देखो उस कैंपेन में मैंने कुछ ज्यादा ही बड़े चेंजेस किए थे, क्योंकि चीजें थोड़ी सी गड़बड़ हुई, तो वो पहले बता देता हूँ। देखो, पहले की जो प्लानिंग थी जब हम लोगों ने बनाया था, तो मैंने तुमको क्या बताया था कि ये वेबसाइट है ना, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, और इस पे ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो देखो कैसे स्ट्रैटेजीज बीच बीच में बदलनी पड़ जाती हैं। ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है, तो हम लोगों ने ये सोचा था कि पूरे दुबई में या यूएई में हम लोग को ऐड चलाने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कैंपेन बना देंगे। एक कैंपेन इस प्रोजेक्ट का बना देंगे, एक कैंपेन इस प्रोजेक्ट का बना देंगे, एक कैंपेन इस प्रोजेक्ट का बना देंगे। बट रियलिटी में हुआ क्या, देखो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई जब मैं अलग अलग कैंपेन्स की बात करता हूं, तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई, जो मेन मतलब जो मेन प्रोजेक्ट है ना, वो है बाय द नेम ऑफ दमाक लगून्स। जो मेन प्रोजेक्ट है दैट इज बाय द नेम ऑफ दमाक लगून्स, ठीक है। तो अगर मैं अलग अलग कैंपेन्स बनाता हूं, जैसे मैंने कैंपेन 1 बनाया, कैंपेन 2 बनाया, कैंपेन 3 बनाया, तो इसके अंदर मेरा जो दमाक लगून्स है पोर्टोफिनो ले रहा हूं, जैसे इसमें ले रहा हूं दमाक लगून्स नाइस ले रहा हूं मैं, इसमें सेंटोरिनी ले रहा हूं, दमाक लगून सेंटोरिनी। और इसी से रिलेटेड यहाँ भी कीवर्ड रख रहा हूँ, इसी से रिलेटेड यहाँ भी कीवर्ड रख रहा हूँ, इसी से रिलेटेड यहाँ भी कीवर्ड रख रहा हूँ। तो कीवर्ड रखूंगा क्या मैं, यहाँ पर रखूंगा दमाक लगून पोर्टोफिनो फ्रेज मैच में, यहाँ रखूंगा दमाक लगून नाइस फ्रेज मैच में, कैंपेन की बात कर रहा हूँ। यहाँ रखूंगा दमाक लगून सैंटोरिनी फ्रेज मैच में। यहां तक तो बात समझ में आई है ना। यही तो करेंगे एक्चुअली, अगर अलग अलग कैंपेन बनाना है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही हम करेंगे। अब समस्या यह है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई यूजर आता है, वो केवल क्वेरी कर देता है दमाक लगून्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे तीनों ही कैंपेन्स आपस में ही फाइट करते हैं, तीनों ही कैंपेन। भाई ये भी दमाक लगून है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, कैंपेन चौथा भी है हमारा जो दमाक लगून जनरल कीवर्ड से रिलेटेड है, उसमें भी दमाक लगून्स है। तो फाइट चारों करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि ये वाला विन कर जाएगा क्योंकि ज्यादा क्लोजेस्ट है, तो इसके अंदर जो ऐड है वो हमारा दिखे। बट फाइट ज्यादा करते हैं, तो हमें इनको फाइट ही नहीं कराना। तो तरीका तो ये है, या तो मैं फिर इसमें से दमाक लगून को एग्जैक्ट मैच में बाहर कर दूं, कि कोई अगर दमाक लगून एग्जैक्टली सर्च कर रहा है तो यहां से कीवर्ड को एक्सक्लूड कर दूं, और अगर कोई दमाक लगून पोर्टोफिनो सर्च करा है तो ये ठीक है। बट क्योंकि फ्रेज मैच में मैंने रखा है, तो अगर कोई दमाक लगून पोर्टोफिनो भी सर्च करता है, तब भी देयर आर हाई चांसेस कि दमाक लगून नाइस वाला जो हमारा कैंपेन है उससे भी ये मैच करता है ना, क्योंकि यूजर की क्वेरी दमाक लगून पोर्टोफिनो है, तो वो इससे भी मैच करती है ना। पॉइंट समझ रहे हो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मतलब फिर क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई कि एक ही कैंपेन के अंदर हमें सारे डिफरेंट डिफरेंट एड सेट्स हमने बना दिए, एड सेट 1, एड सेट 2, एड सेट 3, एड सेट 4, और इसमें पोर्टोफिनो रख दिया, ठीक है, इसमें नाइस रख दिया, इसमें सैंटोरिनी रख दिया, और इसमें कोई और अगर हमारा प्रोजेक्ट है तो वो हमने रख। तो इस टाइप से चारों को मैंने फिर चेंज किया, वही है मैं यहाँ पर तुम लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके अंदर देखो पहले पोर्टोफिनो और यूएई के अलग अलग बनाए गए थे, बट जब मैं ऑल टाइम पे जाता था तो मैं देख रहा था जैसे कोस्टा ब्रेवा है, कोस्टा ब्रेवा पे सर्च ही नहीं आ रही थी। पोर्टोफिनो के 2 क्लिक्स भी आए, बट अगर मैं पोर्टोफिनो पे जाकर देखता था कि ये वाला किस पे ट्रिगर हुआ है ना, ये तो यहां से पता चल जाएगा ना कि पोर्टोफिनो वाले कैंपेन में किस पे ट्रिगर हुआ है हमारा ऐड। अब यहाँ पर देख के तुम्हें थोड़ा सा ताज्जुब होगा, इसी वजह से मुझे ये स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज। अब यहाँ देखो दमाक लगून दुबई पे भी पोर्टोफिनो वाला कीवर्ड से ऐड दिख रहा है। दुबई दमाक लगून पे भी 6 इंप्रेशन हुए हैं, ये कम इंप्रेशन नहीं रियल एस्टेट में, क्योंकि ये कॉस्टली होता है। तो अगर आप देखोगे तो पोर्टोफिनो पे केवल 5 इंप्रेशन हुए, रेस्ट ऑल जितने भी इंप्रेशन हैं, अगर ये वाला और ये वाला छोड़ दो तो बाकी के बाकी सारे इंप्रेशन जो है, मतलब 7-8 इंप्रेशन छोड़ दो तो 15-17 इंप्रेशन दमाक लगून ब्रांड नेम पे हुए। तो दमाक लगून ब्रांड नेम का तो मैं अलग से ही ये रन कर रहा था। अगर मैं बात करूं यहाँ, तो ब्रांड नेम का ये पहले से ही अलग से रन हो रहा था। फिर पोर्टोफिनो बनाने का फायदा ही क्या हुआ, मतलब तो फिर हमने क्या किया, हमने फिर इसको भी पॉज किया, कोस्टा ब्रावा को भी पास किया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसको ओपन किया, और इस पर्टिकुलर केस में हमने फिर सैंटोरिनी का एड ग्रुप बनाया, पोर्टोफिनो का बनाया, नाइस का बनाया,
दमाक लगून का बनाया और कोस्टा ब्रेवा का बनाया। लुक एट द CTR, कोस्टा ब्रेवा पे अच्छा CTR है हमारा, नाइस पे भी अच्छा है, सैंटोरिनी पे भी अच्छा CTR है। पोर्टोफिनो थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव है इसलिए उस पर इतना अच्छा नहीं आता है। दमाक लगून का ब्रांड नेम भी काफी कॉम्पिटिटिव है। तो हमने लगभग 6-8 मतलब 6 लीड्स तो यहाँ पर कैप्चर हुई हैं। 6 लीड्स वो ये वाली लीड्स हैं जो मेल से हमें कैप्चर होती हैं। तो 6 लीड्स वो मेल पे आई हुई है, मतलब ये फॉर्म भरने वाली है। बाकी जो कुछ व्हाट्सएप वगैरह है या वो है, ठीक है। नाउ अब सवाल ये आएगा कि सर अब जरा हमें पोर्टोफिनो का आप दिखाइए ओपन करके। यहाँ पर जैसे मैं 3 क्लिक्स दिखाता हूँ और मैं पोर्टोफिनो को ओपन करता हूँ और सर्च टर्म में जाता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है दमाक लगून भी आएगा, उसको तुम इग्नोर नहीं कर पाओगे, बट पोर्टोफिनो के ज्यादा है ना। दुबई लगून दमाक है। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, देखो दमाक लगून यहाँ पर भी है और दुबई लगून दमाक यहाँ पर भी है। तो मुझे लॉजिकली क्या करना पड़ेगा, जैसे दमाक लगून है, बट अगर मैं यहाँ जाता हूँ और इसके ब्रांड में जाता हूँ, तो ब्रांड में तुम देखोगे दमाक लगून्स है। तो अगर मैं यहाँ, इसीलिए मैंने रखा था तुम लोगों को समझाने के लिए, अगर मैं दमाक लगून यहाँ ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं दमाक लगून दुबई यहाँ ऐड कर दूं, मजेदार चीज समझना, दमाक लगून दुबई यहाँ मैं ऐड कर दूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में अब चांसेस क्या होंगे मेरे को बताओ। जब कोई यूजर सर्च करेगा तो फिर ये वाले एड ग्रुप पे नहीं जाएगा गूगल, मतलब ये वाले एड ग्रुप के एड्स नहीं दिखाएगा गूगल, ये वाले एड ग्रुप के दिखाए, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फिल्टर आउट करके उसको ठीक कर दिया। नाइस पे जाते हैं अगर हम लोग और नाइस के सर्च टर्म में जाते हैं, तुम देखो यहाँ भी दमाक लगून दुबई दिख रहा है, दमाक लगून दिख रहा है, दमाक लगून नाइस तो ठीक ही है, दुबई दमाक लगून दिख रहा है। और ये इस पे क्यों दिखा पा रहा था, क्योंकि इस वाले एड ग्रुप के अंदर इससे रिलेटेड कोई कीवर्ड नहीं थे, तो मैंने उस वाले एड ग्रुप के अंदर उससे रिलेटेड कीवर्ड्स कर दिए। अब बोलोगे सर आप तो बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे कि जो है कंट्रोल अपने हाथों से नहीं जाना चाहिए, इस केस में तो आपके हाथों से पूरा कंट्रोल चला गया। देखो यहाँ हमें कंट्रोल कैसा चला गया, कंट्रोल इस तरीके से चला गया कि अगर मैं अब कोई बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करना चाहता हूं तो वो इस पूरे कैंपेन पे लागू होगी, है ना। इस पूरे कैंपेन पे भाई बिडिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे गया और सेटिंग में गया, मैं अगर बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा तो वो उस पूरे के पूरे कैंपेन पे लागू होगी वो बिडिंग स्ट्रैटेजी। वो ऐसा नहीं कि पोर्टोफिनो के लिए अलग बिडिंग स्ट्रैटेजी होगी, नाइस के लिए अलग होगी, सैंटोरिनी के लिए अलग होगी, ऐसा नहीं। बट मैं आपको बताऊं, एक इतने अनुभव के बाद बताऊं, जो रियल इस्टेट, अभी इसका चीज भी दिखाऊंगा तुम्हें, शायद वो कोई नहीं दिखाएगा, मतलब उस टाइप की चीज है। जैसे रियल इस्टेट में मैंने देखा है, रियल इस्टेट में जब आप बिड कर रहे होते हो तो आपके प्रोजेक्ट बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड कीवर्ड्स। प्रोजेक्ट बेस्ड कीवर्ड्स मतलब प्रोजेक्ट का नाम। वहां आप बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी नहीं भी चलाओगे ना, फिर भी आपका काम चल जाएगा। आप क्या इस केस में कर सकते हो, आप मैनुअल सीपीसी के ऊपर चला सकते हो, मैनुअल सीपीसी के ऊपर, मैनुअल सीपीसी पे आप कैंपेन चला सकते हो। अब बोलोगे सर मैनुअल सीपीसी पे तो चलाना ही नहीं चाहिए, मैं पूरे का पूरा एक एड अकाउंट आपको मैनुअल सीपीसी के ऊपर चला के दिखा रहा हूँ, मतलब चला रहा हूँ, फुल फ्लेज चला रहा हूँ, दसियों लाख रुपए उस पर खर्च कर दिए उसमें, और मैंने दूसरी बिडिंग स्ट्रैटेजी चलाई थी, बट अभी सारे के सारे एड अकाउंट मैनुअल सीपीसी पे चल रहे हैं। उस क्लाइंट्स का कुछ ऐसे अकाउंट है जो मैंने तुम लोगों को नहीं दिखाए हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। ये चलो मैं दिखा देता हूं तुम लोगों को, बट कुछ ऐसे एड अकाउंट्स हैं जो मैंने अभी तुम लोगों को नहीं दिखाए, क्योंकि वो क्लाइंट्स थोड़े से ट्रिकी है, मतलब उनका अगर एड अकाउंट, मतलब वो थोड़ा सा बोलते हैं कि उमर थोड़ा सा ध्यान रखना, बट तुम लोगों को अपने बैच को थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ इस चीज को, इससे मतलब तुम लोगों को पता चल जाएगा कि सर आपने पूरा मैनुअल सीपीसी पे ही चला रखा है और लाखों खर्च किए और रिस्पॉन्स भी आ रहा है। स्पेशली ये रियल इस्टेट के लिए, जैसे देखो यहाँ पर देखो, एक साल के अंदर 13-14 लाख रुपए खर्च किए, तो कम नहीं हुआ ना, है ना। 13-14 लाख रुपए एक साल के अंदर खर्च किए, 865 कन्वर्जन है। बट लुक एट द, यहाँ पर कुछ पुराने हैं बट मैं दिखा देता हूँ, ये देखो बिडिंग स्ट्रेटजी देख लो, कन्वर्जन देख लो, ये सारे लीड कैप्चर्स है, सब सीपीसी पे, इतना पैसा। तो पॉइंट वो नहीं है, मतलब रियल एस्टेट में चीजें थोड़ी सी अलग होती, क्योंकि कीवर्ड पे ज्यादा इफेक्ट है नहीं, है ना। बात समझ में आ रही है। तो मतलब मैं तुम लोग को थोड़ा डीप नहीं ले जा, मतलब वो इस समझाने की केवल कोशिश कर रहा हूं कि आप देखो समझो, सिचुएशन चेंज होती, वरना आप बोलोगे सर अभी तक तो आप बता रहे थे डेटा आ जाए तो आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे मूव कर जाओ,
बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पर इस केस में हमारे लिए कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लीड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बजट अगर देखोगे ना, 250 दिरहम का मतलब 5,000 रुपए पर डे का टेस्टिंग बजट चल रहा है यहाँ एक प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब एक ग्रुप के ऊपर। और आज भी अगर देखो तो हमने 104 क्लिक्स में छह नहीं होंगी और ज्यादा ही होंगी, मतलब कुछ व्हाट्सएप आए हैं, कुछ कॉल्स आई हैं, तो अगर इसको 12 भी मान लो तो लगभग 12% का कन्वर्जन है, विच इज गुड, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा तुम लोगों को ये अनुभव से ही आएगा, इतनी जल्दी नहीं सीखोगे, बट तुमको मैं यही दिखाना चाह रहा था कि एक पूरे का पूरा 6 महीने से 7 महीने से एक पूरे का पूरा एड अकाउंट हम मैनुअल सीपीसी पे ही रन कर रहे हैं और किसी पे कर ही नहीं रहे। गौरव बताओ क्या तकलीफ है तुम्हें? सर दो चीजें हैं। हम्म, सर हम होम पेज पे ही हमने बना रखा है दिमाग लगूंस का जो ओरिजिनल पेज है। ये लो आ गया, बताओ अब क्या कह रहे हो? सर नजर नहीं आ रहा। तो सर ये उनका ओरिजिनल पेज ही है जो इनका होम पेज था ये वाला, ये उसी में होम हमारे पेज है प्रोजेक्ट्स हैं अंदर। हाँ, इसके अंदर प्रोजेक्ट्स है, यस यस। स्क्रॉल डाउन करके। हाँ, ये आ गए ना प्रोजेक्ट 4। हाँ जी। तो सर ठीक है। अगर मैं प्रॉपर्टी ढूंढ रहा हूँ हम्म तो मुझे नहीं पता कि दिमाग लगूंस पोर्टोफिनो या फिर वो नए प्रोजेक्ट्स में डील कर रहे हैं, तो हम्म। इनकी अवेयरनेस नहीं है, तो सर्च इंटेंट नहीं है, तो आपको सर्चेस मिलेंगे ही नहीं पोर्टोफिनो और इनके जो आप जिन पे चला रहे हैं, क्योंकि नया प्रोजेक्ट है। तो ये अगर क्या है? उमर तस्कीर सर ने नई वीडियो डाली ये है, क्या है? ये क्या है? सर ये मैं बता रहा हूँ, ये वो वाले सर्चेस होंगे जो आपको आए हैं, क्लिक आए, उनसे कन्वर्जन नहीं आया होगा, ये उन्हीं के एम्प्लॉयज होंगे, मैं श्योर करके कह सकता हूँ, जो खुद हाँ सर्च हाँ। करके देख रहे होंगे नहीं हमारा नहीं, डायरेक्टली। मैं तुमको, हाँ ठीक है, मैं वो एग्जांपल तुम्हारा। देता हूँ, मैं हाँ एग्जांपल हाँ। देता हूँ। जैसे हम्म उमर तस्कीर सर ने गूगल एड्स पढ़ाते हैं, मुझे पता है, मुझे नहीं पता हम्म आप फेसबुक एड्स भी पढ़ाते हैं, तो मैं वो सर्च ही हम्म। नहीं करूंगा। मैं हाँ उमर ठीक है। तस्कीर सर्च करूंगा, वहां पे आपके यूट्यूब चैनल पे आऊंगा, तो मुझे पता चलेगा यार कि सर फेसबुक एड्स भी पढ़ाते हैं। फेसबुक है, हाँ ठीक है, ट्रू है, टू हंड्रेड तो परसेंट अवेयरनेस ही नहीं है यहाँ पे, तो लोग सर्च ही नहीं करेंगे, मैं लोग बताऊं, सर्च करेंगे ब्रांड नेम पे। वो सही कह रहे हो और वो प्रूवन तो है, वो यहाँ हमें दिख भी स्टार्टिंग रहा में, है। हाँ, तो वो हमें तुम्हें दिख रहा है। स्टार्टिंग में इनका डिस्प्ले कैंपेन चलाना चाहिए इनके नहीं कॉम्पिटिटर नहीं की नहीं, वेबसाइट के जो विजिटर्स होंगे। अब मैं आता हूं ना, एक्चुअली देखो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, 200% तुम्हारी स्ट्रैटेजी गौरव सही है, 200%। लेकिन लेकिन मैं भी यही सोच रहा था सैटरडे को जब मैंने ब्रांड, बनाया था, फ्राइडे को जब मैंने बनाया था, तो मैं भी यही 2 दिन से सोच रहा था कि 2 दिन हमें तुमने मेरे प्रोजेक्ट पे हाँ सर यही बात, सर नहीं नहीं, पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल सही है, लेकिन तुम दुबई की मार्केट नहीं जानते हो। मैं बताऊं तुम्हें दुबई की मार्केट में क्या, ये बात अगर तुम इंडियन मार्केट के लिए कहते मैं समझ जाता। एवरी मार्केट इज डिफरेंट। दुबई की मार्केट क्या होती है पता है तुम्हें? ये जो दमाक लगून है ना, इट्स अ कम्युनिटी, ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स बनते ही दुबई में क्या होता है, पीपल आर इन्वेस्टिंग इनटू दुबई, तो ये प्रोजेक्ट सारे 15 दिन के अंदर बिक के खत्म हो जाएंगे। मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, 15 डेज के अंदर सोल्ड आउट, खेल खत्म, प्रोजेक्ट सोल्ड आउट। और मैं तुमको अगर दिखाऊं गौरव, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये सोल्ड आउट है सारे प्रोजेक्ट, दिखाता हूं मैं तुमको। सर आप सर्च करिए स्टेज प्रॉपर्टीज, वो भी दुबई के ब्रोकर है, उनके लिए ऐड चला रहा हूँ मैं। रुको मैं दिखाता हूँ। स्टेज प्रॉपर्टीज भी आप देखना एक बार। हम्म। क्योंकि सर इनके प्रोजेक्ट्स हर 15 दिन महीने में चेंज होते रहते हैं, क्योंकि इनका सामान हाँ, बिक जाता है। तुरंत तुरंत, तो वही तो मैं, तो मेरे को, इसमें अब, तो मुझे हाँ, आई एम अवेयर अबाउट दिमाग लगूंस, मुझे पता नहीं अभी कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उनके सर्चेस तो होंगे ही नहीं। यहाँ ये देखो, सोल्ड आउट, देख रहे हो? हाँ जी। जी तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सोल्ड आउट है, बट पीपल आर स्टिल लुकिंग फॉर, क्योंकि वो क्या ढूंढते हैं पता है, जैसे रीसेल में मिल जाए उनको, या किसी चीज में जी। मिल जाए, बड़ी कम्युनिटी। तो ठीक है, तुम्हारा लॉजिक 200% सही है, मतलब तुम बोल रहे हो कि हम पहली बार अवेयरनेस करें डिस्प्ले ऐड के मतलब थ्रू। जी, और ब्रांड कीवर्ड पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि उनके जो नए प्रोजेक्ट आते रहते हैं वो लोगों को पता ही नहीं है, उस नाम का तो पता ही नहीं होगा। अब कल को दिमाग लगून गौरव गुलाटी के नाम से नया प्रोजेक्ट लगा देंगे, हाँ तो वो हाँ, वो गौरव गुलाटी थोड़ी सर्च करेंगे लोग। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, वो पॉइंट जी तुम्हारा सही है। बट फिर जी। भी ना, उसके बेसिस पे हम ये नहीं कर सकते कि हम इसमें ये कहाँ गड़बड़ है, मतलब वो तो तुम्हारा एडिशनल चीज हो गई, एक तुम एक्स्ट्रा बता रहे हो कि हम उस स्ट्रेटेजी पे जा सकते हैं, बट उसके लिए हम इसको इग्नोर कर दे वो जरूरी नहीं है गौरव। सर मतलब इग्नोर नहीं कर रहा मैं जो आपका जो जो आपका दिमाग लगून का ब्रांड कीवर्ड है ना,
इस पे हाँ हमेशा ही आपको ज्यादा क्लिक, मेजोरिटी ऑफ द मनी आपका 200%। इसमें ही तो जाएगा। वो तो मैं कह ही रहा हूँ, वो तो प्रूवन ही है ना। वो तो यहाँ भी तुम, जी अगर मैं ऑल टाइम में भी जाऊं गौरव, तब भी तो तुम देख रहे हो तुम्हारे लॉजिक 200% सही है। बट हम ये वाला भी एक लीड नहीं मिस कर सकते। जी। ठीक है, और सर पोर्टोफिनो। इसका इसका एक सर रीमार्केटिंग कैंपेन भी आपका अच्छा चलेगा, जो इसके प्रीवियस इसका रीमा विजिटर्स थे। हाँ हाँ हाँ, वो चलेगा। वो अभी थोड़ा सा हम लोग डेवलपर से कुछ और बात, अभी तो इसको चलाए हुए 2 दिन हुए, तुम्हारे सामने ही तो चलाया था। जी जी लेट्स जी। सी कि ये कैसा जा रहा है। तुम्हारी लीड की ये क्या कॉस्ट चेंजेस, आती है वहां पे? सर चेंजेस कब किए थे आपने ये? कौन से ये चेंजेस? चेंज हिस्ट्री में हाँ जी। देखना, 2 दिन पहले सैटरडे या शायद संडे? कुछ। सैटरडे को देख लेता हूं मैं। सर मेरी लीड कॉस्ट तो सर 800-900 दिरहम्स आती है अभी, 16-17-18 हज़ार रुपए। मगर उनको तभी भी ठीक लगता है। कन्वर्ट हो जाता होगा ना? हाँ जी, मगर वो अभी कंप्लेन तो नहीं करे, अभी 2 महीना ही हुआ है उनको, मेरे को नहीं, ढाई उनका चलाते। तीन 3,000 रुपए के आसपास लीड कॉस्ट होनी चाहिए, 3 से 4 हजार रुपए का। मेरी तो ये सोलह मुझे सत्रह हजार ध्यान मेरी। नहीं आ रहा है, वो देखना पड़ेगा मैंने कब। ये वाला है ना, ये 7 मई को किया है मैंने। वही सैटरडे है सर। सैटरडे को किया था मैंने। और दुबई की मार्केट जहां तक मैं जानता हूँ, सैटरडे संडे इज टोटली ऑफ। टोटली ऑफ, हाँ मतलब जी, वहां का टोटली ऑफ है नेचर सर, मैं पहले तुमको फ्राइडे बताऊं सैटरडे होता अगर। था। ये हाँ, पिछले महीने से इन्होंने वीकेंड सैटरडे संडे कर दिया है। ठीक है। और वीकेंड मतलब वो प्योरली फिर वीकेंड एंजॉय करते हैं। मतलब अगर टेली कॉलर्स फोन करते हैं ना, तो वो सीधे बोल देते हैं व्हाट आर यू डूइंग, इट्स वीकेंड, लेट्स टॉक जी ऑन सर मंडे। बिल्कुल। तो मंडे इज वेरी हेक्टिक डे फॉर बिजनेस ओनर्स ओवर देयर, दुबई में, है ना। क्योंकि उनके काम करने के तरीके अलग हो। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो, ये बातें मैं तुम लोग को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तुम अच्छे लेवल पर काम करोगे ना, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि तुम केवल गूगल एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, तुम्हें ये भी एडवाइस करना पड़ेगा कि कॉलिंग टीम कैसे रखें, क्या करें। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें बिजनेस क्लाइंट तभी देगा जब वो बिजनेस बना पाएगा। तो उसमें तुम्हें जो भी सपोर्ट देना हो। तो हम लोग को इतनी आदत हो गई है ना कि भाई, क्योंकि दुबई में वर्क टाइमिंग और ये सब बहुत, मतलब 7 PM अगर ऑफ होना है, 6 बजे अगर ऑफ होना है, विच मीन दैट ऑफ, फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो एम्प्लॉय काम नहीं करेगा, है ना। और एम्प्लॉय ही क्या नहीं काम करेंगे, बॉस ही नहीं कहेगा। तो गौरव, तुम्हारा पॉइंट सही है कि हम सर इसमें जितने आपको ना एक कंपेटिटर एड ग्रुप बनाना चाहिए। कंपटीटर भी बना लेंगे। कंपटीटर अभी देखो क्या होता है, अभी क्लाइंट्स ना टेस्टिंग कर रहे हैं अपन, है ना। यहाँ पर अभी क्विकली टेस्ट चल रहा है, इसलिए हम लोग अभी उसको नहीं कर रहे हैं। बट कॉम्पिटिटर बनेंगे, कॉम्पिटिटर के बिना कैसे चलता है। कॉम्पिटिटर भी बनेंगे, लेकिन ब्रांड नेम से ही इतना पोटेंशियल है। क्योंकि देखो कई बार ना, ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और बाकी लोगों के लिए भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट अपना अलग होता है, वो कहता है नहीं हमें, जैसे कॉम्पिटिटर के नाम से वो कह रहा है कि हमें नहीं चाहिए कॉम्पिटिटर, क्योंकि कॉम्पिटिटर फिर उसी प्रॉपर्टी की बात करता है कि वही दिला दो मेरे को। हम वो कह रहे हैं कि हमें इसी प्रॉपर्टी, जो बंदा सीधे बोले कि हमें दमाक लगून में लेना है वो। ठीक है, तुम कौन सी वेबसाइट बोल रहे थे गौरव? सर स्टेज प्रॉपर्टीज, STAGE प्रॉपर्टीज, दुबई। लैंडिंग पेजेस बनाए तुमने? नहीं सर, अभी तो लैंडिंग पेज उन्हीं का कर रहे हैं। अभी पहले तो ट्रैफिक भी ला रहे हैं इनके होम पेज पे, और हाँ ये हाँ सर हाँ। अभी मार्च मिड पे आया है प्रोजेक्ट हमारे पास। अच्छा अच्छा, तुम्हारी फर्म का क्या नाम है गौरव? सर VB सोशल। अच्छा अच्छा अच्छा, नोएडा? सर साकेत में, दिल्ली में, साउथ अच्छा, दिल्ली। मैं लैंडिंग पेज देखना चाह रहा हूँ। अच्छा, अभी तुमने उसी टाइप का लैंडिंग पेज बनाया है सर ना, एक बेसिक? लैंडिंग पेज पे हमारी डेवलपर टीम काम भी कर रही है। हम्म। जैसे, हाँ ठीक है, ये तो ब्रोकर सभी में डील करते हैं ना। हाँ जी दुबई सर। के 2 ही 3 बड़े वो हैं प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे दमाक का है, ठीक है, एंड दुबई प्रॉपर्टीज। दुबई प्रॉपर्टीज इज वेरी गुड, आई मीन बहुत बड़े डेवलपर्स हैं दुबई प्रॉपर्टीज, उसका भी देखा जा सकता हेलो। शायद लाइट चला गया सर। हाँ हेलो। लाइट चला गया सर का। मगर अभी भी कंटिन्यू कैसे है क्लास? नहीं, होस्ट कोई और हो गया होगा ना।
देखता हूँ मैं। सर होस्ट तो सर ही हैं। फिर कुछ और हुआ। चलो वेट करते हैं सर के वो इन्वर्टर को चालू हो जाए। अब शुभांकर जी होस्ट हैं। हाँ अभी मैं होस्ट हूँ। तो पढ़ाओ, शुभंकर भाई पढ़ाओ। गौरव भाई बढ़ा देंगे, बढ़िया। गौरव कंटिन्यू। हाँ भाई आप थोड़ा शेयर कीजिए, आपका एक्सपीरियंस है। गौरव भाई, मैं भी यही सोच रहा था, वो पोर्टोफिनो एंड इसका कैसे चल रहा होगा, क्योंकि हाँ लोगों को नहीं पता ही चल नहीं है इसके सकता, बारे में। मैं भी ये मैं तब सैटरडे, से हाँ यही, बिल्कुल, जैसे जिस कल दिन को सर ने कोका कोला बताया। कोई नया प्रोडक्ट निकालता है तो मुझे हाँ तो नहीं पता, कंज्यूमर को नहीं पता उन्होंने लॉन्च किया, तो अवेयरनेस कैंपेन इनमें बहुत जरूरी होता है कि भाई, पता इंडिया लोगों में चलेगा ही तो कौन? इंडिया में ऐसे चलेगा क्या? पोर्टोफिनो ऐसा कुछ अगर मैंने बनाया बनाया तो ये तो चलेगा नहीं। ये तो फिर वो हमको क्या है ना, यहाँ पे ज्यादातर तो जनरल कीवर्ड ही चलते हैं, 2 BHK फ्लैट, ये वो, है ना नहीं, गौरव वो भाई? तो फिर स्पेसिफिक हो गया, फिर तो स्पेसिफिक हो गया, ये थोड़े ना अमीरों के ये तो जगह हैं, तो गौरव भाई ये इसमें वैसे तो अब अभी जो आप बोल रहे थे कि कॉम्पिटिटर एक वो भी चलाना चाहिए आपको, तो कॉम्पिटिटर के लिए आप कोई रिसर्च के लिए कोई टूल यूज करते हो या कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं? यार गूगल से बढ़िया कोई टूल नहीं है। गूगल में अपना कीवर्ड डालो, पहले 2 पेज देखो, सारे कॉम्पिटिटर्स गूगल ही दे देता है। टूल तो बाद में आए हैं, हम तो पहले से चार्ज चला रहे हैं, मगर टूल एजेंसी, मैं एजेंसी में काम करता हूँ, वहां पे नहीं देते वो टूल। अपने कीवर्ड डालिए आप, तो गूगल ही बता देता है आपको कि आपके कंपटीशन में आपके कौन कौन लोग हैं, तो उनका ही कंपटीशन, आप उन्हीं का ट्रैफिक लेके आइए अपने पास। तो उनकी जो ऐड पहले दिखती है उनसे ही कीवर्ड ऊपर देखो रहते हैं। देखो हाँ क्या हुआ, कोई कुछ बोल रहा था क्या? देखो कॉम्पिटिटर की जो गौरव तुम बात कर रहे हो, देखो मैं बताता हूँ आपको। जब कोई ब्रांड स्पेसिफिक सर्च कर रहा होता है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है कॉम्पिटिटर। जब जनरल सर्च कर रहा होता है ना, जैसे कोई सर्च कर रहा है क्लैट कोचिंग, तो वहां पर तुम कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स उठा सकते हो, है ना। पर जो बिल्कुल ब्रांड पे ही वो कर रहा है, वहां पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये डिस्कस होगा फिर सर, होगा। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है या बंद हो गया? रिकॉर्डिंग चल रहा है, चल रहा है। वो एक्चुअली देश में जब से कोयले पे खतरा आया है ना, तब से इलेक्ट्रिसिटी बहुत डाउन हो रही है। अब तुम सर लोग के सारा तो एरिया में, केजीएफ वालों ने कोयला ले लिया, तो फिर तो शॉर्टेज तो आएगी ना। अरे ले लिया भाई, हम लोगों के लिए तो छोड़ देते, मतलब इतने हम लोग तो चलो मेट्रो सिटी में है, उसके बाद इतनी प्रॉब्लम हो रही है, बहुत जी प्रॉब्लम हो बिल्कुल। रही है इलेक्ट्रिसिटी की। लखनऊ तो सर बड़ा अभी शहर बात है। हो रही थी, सर अभी हम्म। बात हो रही थी, आप नहीं थे तो, कि कंपटीटर कैसे फाइंड करते हैं। हाँ तो मैंने कहा टूल से अच्छा है अपने कीवर्ड गूगल पे ही डाल के देख लीजिए, पहले 2 पेज में आपको अपने सारे कंपटीशन पता लग जाएगा। हाँ, आप क्या कहते कॉम्पिटिटर्स हैं? आपको ऐसे ही पता चलेगा। कॉम्पिटिटर का कोई टूल नहीं होता है, कॉम्पिटिटर्स निकालने का कोई टूल नहीं है, कोई गूगल एड्स के लिए तो वैसे भी नहीं है सर कॉम्पिटिटर्स सिमिलर निकालने। वेब हेल्प करता था थोड़ा बहुत। इतना एग्जैक्ट नहीं देगा वो बहुत ही बेसिक सा देगा, मतलब थोड़ा बहुत आरएफ्स आपको बता देता है, या स्पाइफू थोड़ा बहुत आपको बता देता है, स्पाइफू, लेकिन वो भी नहीं बताएगा जो मैनुअल। क्योंकि देखो क्या होता है, टूल के चक्कर में मत रहो, मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। लोग जो है ना बड़ा खुश होते हैं टूल के नाम से, बट जब मैनुअली करोगे ना तो कुछ रिसर्च वर्क होगा। जब टूल से करोगे ना तो कोई रिसर्च वर्क नहीं होगा, भले डेटा मिल जाए, कोई रिसर्च वर्क नहीं होने वाला है। तो टूल तो मैं वैसे भी नहीं रिकमेंड करूंगा आपको कि टूल की हेल्प से करो, जो मैनुअली करना है मैनुअल ही करो। टूल उतनी एग्जैक्ट भी नहीं देगा, और काफी कुछ लोकेशन वगैरह भी डिपेंड करता है, कहाँ पे ऐड चल रहे हैं कहाँ पे नहीं चल रहे हैं, वो भी बहुत तो डिपेंड सर करता है। गूगल के फर्स्ट 2 पेजेस तक ही काफी है या फिर और आगे जाना चाहिए? नहीं, रेगुलर करते रहना चाहिए, मतलब ये हर तुम दूसरे दिन तीसरे दिन इस चीज को करो, क्योंकि हो सकता है आज किसी का ऐड दिखे, कोई कल रैंकिंग बदल चला जाए, दे, ठीक कोई है। परसों चला दे, कोई नरसों चला दे। हम्म। बट कॉम्पिटिटर फाइंड करने का एक और तरीका होता है कि जब थोड़ा सा तुम्हारा ऐड चल जाता है ना, तो तुम्हारी जो ऑक्शन इनसाइड बनती है, वही कॉम्पिटिटर बता देती है कि हमारे हाँ जी एक्चुअल सर, वो कॉम्पिटिटर्स कौन है। ठीक है, दस वो उस पे पंद्रह तो वही दिखा आएंगे। देते हैं। 10-15 तो क्या, जितने पे भी चल रहा होगा सभी दिखा देगा, लगभग। आज हम बात करने वाले हैं डायनेमिक एड ग्रुप्स के बारे में। ठीक सर, है, मेरा एक क्वेश्चन था कीवर्ड को हाँ लेके हाँ सर। शुभेंदु, पूछो पूछो। सर, जैसे कि 2 कीवर्ड है सेम। अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं, डिजिटल ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग और एक है हम्म डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन। सर, हम्म दोनों का सर्च वॉल्यूम अलग अलग है। हाँ कीवर्ड आगे पीछे ही है, बट दोनों का सर्च वॉल्यूम अलग है।
दोनों हाँ का सीपीसी भी अलग है सर। तो हाँ फिर सर इसमें स्ट्रैटेजी कैसे क्या करें? ये तो सर ऐसा है, मैं कुछ कुछ होते हैं सर, जैसे मैं B2B में देखता हूँ, वो कीवर्ड ऐसे होते हैं कि आगे पीछे लगाओ तो भी वो सेम ही लगते हैं। फ्री हाँ। ईमेल नहीं या तो ईमेल इसमें फ्री मैं ऐसा कुछ। सवाल नहीं समझा तुम्हारा। सर आप लिख जैसे मैं लीजिए एक डिजिटल बार। मार्केटिंग ऑनलाइन है और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग। सर आपकी तुम स्क्रीन जब शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन ही से अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट। जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन है और ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग है, ये दो चीजें हैं। जी तो सर। जब तुम गूगल कीवर्ड प्लानर में देखोगे तो हो सकता है इसके आगे तुम्हें 100 सर्चेस दिखाए, इसके आगे हो सकता है 1000 दिखाए। वो इसलिए क्योंकि वो इसको एग्जैक्ट में उठाता है ना। गूगल कीवर्ड प्लानर जो आपको डेटा देता है वो एग्जैक्ट मैच की डेटा देता है कि एग्जैक्टली लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली में हो सकता है इसकी जो एवरेज सीपीसी हो वो कुछ ऊपर नीचे हो, इसकी जो एवरेज सीपीसी है वो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। पर जब तुम इसको अपने एड ग्रुप के अंदर रखोगे, तब तुमने अगर डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन रखा और इसको फ्रेज मैच में रखा, तो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग पे भी आपका ऐड दिख जाएगा। ठीक है, वो तो इसलिए क्योंकि तुमने फ्रेज मैच रख के इन दोनों ही कीवर्ड्स को कैटर कर लिया। बट पैसा इतना कटेगा या इतना कटेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि और कॉम्पिटिटर्स कौन से थे। बट लगभग लगभग इसी के अराउंड, जो सेकंड वाला है इसके अराउंड आपका अमाउंट कटेगा। सर अगर इसका तुम ये मतलब, हाँ हाँ सर इसका मतलब ये है कि अगर जिसका कम सीपीसी है मैं उसी को रख दूं फ्रेज मैच लगा के, नहीं नहीं, देन तो वो ज्यादा क्लोज फर्क नहीं वेरिएंट में आएगा, उठा। ज्यादा ये फर्क ही नहीं आएगा अगर नहीं सर, वो इस मैंने देखा आता है सर कि अगर सुनो तो किस, जी सर। सुनो तो उसमें नहीं। अगर तुमने इसको उठा लिया और तुम्हारा ये आला ये वाले की इस वाले क्वेरी से ये वाला ट्रिगर हो गया, तो हो सकता है इससे, क्योंकि इससे ट्रिगर हुआ है तो हो सकता है आपका सीपीसी ये वाला जाए। समझे, क्योंकि तुम्हारा कॉम्पिटिटर, जब जैसे किसी ने कॉम्पिटिटर से मिलाओ, यहाँ पर किसी ने तुम्हारे कॉम्पिटिटर ने डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन रख दिया अपना कीवर्ड और तुमने रखा है ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, ये सस्ता था। लेकिन जब क्वेरी होगी, उसने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, तो ये वाली तुम यूजर की क्वेरी तुम्हारे इससे और तुम्हारे कॉम्पिटिटर के इससे कॉम्पीट करेगी, तो कॉम्पिटिटर की भी तो बिडिंग कंसिडरेशन में आएगी। तो भले हो सकता है तुमने ये सेलेक्ट किया तो इसके बेसिस पे तुम्हारा ऐड दिख जाए, लेकिन अमाउंट तो इसके हिसाब से कटेगा ना, कॉम्पिटिटर ने भी तो सेलेक्ट किया हुआ है। शुभेंदु, अच्छा थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मतलब कि आप नहीं बोल रहे हैं बताओ, अगर फिर अगर से बताएं, कॉम्पिटिटर रुको ने, मैं। हाँ हाँ सर वो हाँ हाँ, सीपीसी लिख दीजिए, थोड़ा क्लियर हो गया कोई भी एक। देखो मेरे भाई क्या है, नहीं क्लियर देखो। तो हो गया बट वो कैसे हाँ मैं कॉम्पिटिटर ने बता कैसे। रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग, इसका सीपीसी तुमने देखा, इसका सीपीसी था 10। दूसरा जो था डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, इसका सीपीसी तुमने देखा, इसका सीपीसी था 20। तुमने कहा सर मैं ये वाला कीवर्ड फ्रेज मैच में उठा लूंगा, है ना, इसलिए मैं उठा रहा हूं ये वाला कीवर्ड फ्रेज मैच में, क्योंकि अगर कोई क्वेरी करता है, कोई क्वेरी करता है डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, तो ये वाला मेरा कीवर्ड फ्रेज मैच में है। लेकिन यूजर ने क्वेरी करी डिजिटल मार्केटिंग, तो मेरा ये वाला कीवर्ड मेरे ऐड को दिखा देगा, तो मेरे पैसे तो 10 ही कटेंगे, तो मैं इसको लू ही क्यों? यही तो कह रहे हो। यस सर। नहीं होगा ऐसा ना, क्योंकि मान के चलो तुम यहां पर तुमने इसको सेलेक्ट कर लिया, क्वेरी हुई, तुम ही थोड़ी ना हो अकेले, कॉम्पिटिटर तो है। मान लिया एक कॉम्पिटिटर था जिसने डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन को सेलेक्ट करके रखा हुआ है, वो भी एग्जैक्ट मैच में। तो अब ऑक्शन में बीट करने के लिए जो इसकी बिडिंग चल रही होगी उससे ऊपर की बिडिंग होगी कि नहीं आपकी, भले इस कीवर्ड की हो, बट इसकी बिडिंग से तो इससे भाई ये 10 रुपए का सीपीसी है, इसका मतलब 10 ही रुपए थोड़ी ना कटेंगे। इसकी सीपीसी वो एवरेज बता रहे थे 10 रुपए, बट अगर कॉम्पिटिटर ने ये वाला कीवर्ड रख दिया और इस पे वो 15 रुपए पे बिड कर रहा है, तो यूजर ने क्वेरी करी डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, तो वो तो इससे मैच हो रहा है, तुम्हारे से भी मैच हो रहा है। अब जीतेगा कौन? जिसकी एड रैंक ज्यादा होगी। तो तुम भले 10 रुपए पे बिडिंग कर रहे हो तो हो सकता है तुमको इंप्रेशन ही ना मिले, अगर तुम मैक्सिमाइज क्लिक्स पे कर रहे हो तो हो सकता है तुम्हारा पैसा 25 रुपए कट जाए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है 20 रुपए कट जाए। तो तुम हाँ सर कैसे ये क्लियर। बात कह सकते हो कि इसको रखने से इतना ही, ये फिक्स थोड़ी ना है। ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि इधर कौन लोग क्या कर रहे हैं।
इस साइड कौन लोग क्या करे। अच्छा थोड़ी एक और मजेदार चीज दिखाता हूँ तुमको, जो उस दिन मैंने तुम लोग को बताया था ना कि हमने एक एजेंसी को थोड़ा सा वर्क दिया है, ठीक है, उसके हिसाब से तुम्हें एक बहुत मजेदार चीज दिखाता हूँ, थोड़ा दिमाग तुम लोगों का चले जिसमें। इनकी गलती बताओ क्या है, केवल अभी देखते हैं कीवर्ड्स वगैरह समझना सीखे हो कि नहीं तुम लोग। मतलब ऐसे टेढ़े मेढ़े केसेस आएंगे आप लोगों के पास भाई साहब। पहले तो ऑल टाइम चलते हैं, पहले सर तो अगर आप हाँ फिर दोनों कीवर्ड को रख सकते हैं क्या, मतलब एक एग्जैक्ट में एक फ्रेज में? देखो रखने तो नहीं चाहिए क्योंकि वो क्लैश करेंगे, है ना। देखो हाँ ये चीज सही तुमने पूछी, एक और मैं पॉइंट यहीं पे क्लियर कर देता हूँ तुम लोगों को पहले। मैनुअल सीपीसी है तो सर। देखो कभी भी ऐसा मत करना कि एक ही एड ग्रुप के अंदर तुम एग्जैक्ट भी रख दो, फ्रेज भी रख दो और ब्रॉड भी रख दो, ऐसा मत करना। कोशिश करना एक एड ग्रुप के अंदर अगर आप फ्रेज फ्रेज मत रख रहे हो तो फ्रेज फ्रेज ही रखो, अगर एग्जैक्ट एग्जैक्ट रख रहे हो तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट भी रखो, या फिर बिल्कुल अलग हो। जैसे तुमने कहा डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तुमने डिजिटल मार्केटिंग को रखा फ्रेज मैच में, ठीक है, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को तुमने रखा एग्जैक्ट मैच में, और तुमने डिजिटल मार्केटिंग को रखा फ्रेज मैच में, तो तुम फंस गए ना। मतलब डिजिटल मार्केटिंग में फिर प्राइस फ्री कुछ भी आ रहा है तो भी ये तो अपने आप में कोर्स के लिए एलिजिबल था, तो फिर डिजिटल मार्केटिंग को एग्जैक्ट में रखने की कहाँ जरूरत थी। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप समझते नहीं हो कि दोनों में मतलब कौन सी चीज ठीक है, तो आप मतलब इसलिए एक ही रखो तो वो ज्यादा बेहतर है, या तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट रखो या तो फ्रेज फ्रेज मत रखो। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं नहीं सर ये तो फ्रेज वाला अलग था, ये तो एग्जैक्ट वाला अलग था, एड ग्रुप बना दो, क्या दिक्कत है, इसीलिए तो एड ग्रुप बनाए गए। मतलब तुम्हें लग रहा है कि सर मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे फ्रेज में बिड करना है, लेकिन मेरे को एक दूसरा कीवर्ड है ऑनलाइन ट्रेनिंग, इस पे तो मेरे को एग्जैक्ट पे ही जाना है, दो अलग अलग एड ग्रुप बनाओ, एड ग्रुप 2 एड ग्रुप 1, दो अलग अलग एड ग्रुप बनाओ, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैच है तो इसको गूगल दूसरी तरीके से दे। इस एड ग्रुप के अंदर ये वाला कीवर्ड रहेगा, इससे रिलेटेड एड कॉपी रहेगी, लैंडिंग पेज तो वही रहेगा, बस तुमने उसके एड ग्रुप को अलग कर दिया। तो कहां कोई फर्क पड़ेगा ना, तुम्हारी बिडिंग स्ट्रेटजी पे पड़ेगा, बस तुमने कीवर्ड के मैच टाइप के हिसाब से एड ग्रुप अलग रखे। तो कभी अगर तुम्हें इस टाइप से सेटिंग करनी है तो तुम हमेशा उसको अलग ही रखोगे, ये बात नोट कर लेना, ठीक है। केवल स्काइग एक ऐसा टाइप ऑफ होता है जो मैं आगे बताऊंगा, जहां पर हम लोग क्योंकि ब्रांड नेम चलाते हैं तीन ही कीवर्ड रखते हैं और तीनों को अलग अलग रख लेते हैं, इसलिए हम लोग रख लेते हैं, अदरवाइज नहीं रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं, देखो कैंपेन देखो जरा, अगर तुम देखो तो लगभग 2800 रुपए खर्च हो चुके हैं और एवरेज सीपीसी 152 का आ रहा है, 64 का आ रहा है, ये काफी हाई एवरेज सीपीसी है। कन्वर्जेंस मैंने तुम्हें बताया था ये टेस्टिंग के लिए चेक किए गए थे, तो ये कन्वर्जेंस है नहीं, रियलिटी में ये कन्वर्जेंस नहीं है, अभी कोई भी कन्वर्जन नहीं, ठीक है। दूसरी बात यहां पर देखो अगर, तो इनका कैंपेन 4 तारीख को चला और उसके बाद चला ही नहीं, 1 क्लिक, 3 क्लिक, 4 क्लिक, और आज कहीं जाकर 8 क्लिक्स आई हैं, वो भी अभी के टाइम में मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तो नहीं आई थी। अगर मैं टुडे पे जाऊं तो 8 क्लिक्स आई हैं। सीटीआर इज वेरी पुअर, 5% का सीटीआर इज वेरी पुअर, एवरेज सीपीसी इज वेरी हाई, कॉस्ट भी खर्च हो गई 8 क्लिक्स केवल 700 रुपए में, तो ये कॉस्ट ज्यादा है। बल्कि जहां पर हम प्रोजेक्ट करते हैं वहां पर हम इस केस में 500 रुपए की लीड प्रोजेक्ट कर रहे थे, क्योंकि पुरानी पहले आई हुई थी। कोई बता सकता है इसमें ऐसे ही कैंपेन को देख के नंबर 1 नंबर 2 की गलतियां, कोई देखते कितना दिमाग चल रहा है तुम लोगों का। सर पहला तो ये गलती है कि मैक्सिमम कन्वर्जन ही मैक्सिमम क्लिक पे हाँ करना चाहिए। ठीक है, पहली इंप्रेशन ही गलती देगा समझ, गूगल, और वो दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि जब हाँ जब तक यही कन्वर्जन रीजन, का इंटेंट होगा। यही रीजन है ना, यही रीजन है कि यहाँ पर वो चीज नहीं हो पा रही है ना, इंप्रेशन इसीलिए नहीं आ रहे हैं। बट ठीक है, हमने आउटसोर्स किया इसलिए हम अब इसको चेक नहीं कर रहे हैं ज्यादा, मतलब कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं इसमें। दूसरा पॉइंट कीवर्ड के स्ट्रक्चर, देखो अगर कीवर्ड्स की थीमिंग नहीं सही होगी, अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, इंप्रेशंस ना आने का क्या ये कारण हो सकता है कि हमने एड ग्रुप की थीमिंग सही नहीं करी, ये कारण हो सकता है कि नहीं हो सकता है। थीमिंग ना सही करने का मतलब मैंने यहां पर लिख दिया लॉ प्रेप
इसी में डाल दिया मैंने LLB कोर्स, इसी में मैंने डाल दिया क्लैट कोचिंग, इसी में मैंने डाल दिया न्यू क्लैट कोचिंग, इसी में मैंने डाल दिया क्लैट स्कॉलरशिप। ये कोई थीमिंग नहीं है, इनसे रिलेटेड ऐड बनाया, एक लैंडिंग पेज बनाया। मेरे को बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि इस गड़बड़ स्ट्रक्चर की वजह से इंप्रेशंस ना आ रहे हो मेरे ऐड के? क्या ऐसा हो सकता है? सर इसमें भी दो ऐसा अगर चीजें आ अकाउंट जाती आ हैं। गया तो कैसे निपटोगे भाई? गौरव तुम शांत रहो, बाकियों से पूछें थोड़ा सा। अंकित बोलो भाई, अंकित, जिग्नेश, शुभेंदु, शुभांकर, शिखिल, कोई बोल ही नहीं रहा है। ऐसे अगर उल्टा सीधा सर अकाउंट आ गया कैसे निपटोगे? अच्छा, थीमिंग गलत है तो फिर इम्प्रेशन कम नहीं आएगा ठीक से, क्यों? रीजन फिर बताओ। रिलेवेंसी नहीं रहेगी ना सर। हाँ वही तो इतना बोलने में यार तुम लोगों को पता सब कुछ है, तो इतना बोलने में गड़बड़। देखो रिलेवेंसी नहीं रहेगी तो रिलेवेंसी नहीं रहेगी तो ऐड रैंक ही नहीं मिलेगी हमें, ऐड रैंक नहीं मिलेगी तो हमें इंप्रेशंस ही नहीं मिलेंगे। तो सर कई इसमें भी दो बार। चीजें हैं। हाँ बताओ। सर रिस्पॉन्सिव अगर सर्च एड बना रहा हूं मैं, तो हाँ उसमें तो रेलेवेंसी खुद गूगल निकाल लेगा ना। अगर मैं इससे थीमिंग गलत हो जाती है, अगर मैं एक ऐड ही के ऐड लिए बना रहा हूँ तो नहीं दिखाएगा। अगर मैं हेडलाइन और सब कुछ उनके हिसाब से, थीमिंग के हिसाब से रख रहा हूँ तो इंप्रेशन देगा ही मुझे। कहाँ रख पाओगे तुम? रख ही नहीं पाओगे तुम। अगर तुमने यहाँ पर 50 कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, 50 कीवर्ड्स को कैसे तुम रख पाओगे ऐड कॉपी में? और जब गूगल चेक करता है तो क्या चेक करता है पता है? जैसे यूजर ने मारी क्वेरी, यूजर चेक करेगा ये क्वेरी इसके ऐड ग्रुप में है, हाँ है, हमने देखा कि ये वाली क्वेरी इसके ऐड ग्रुप में। तो क्या जो बाकी के इसके ऐड ग्रुप में कीवर्ड्स हैं वो भी इसी क्वेरी से रिलेटेड है, कहीं अलग तो नहीं है? ये मैंने तुम लोगों को बताया था कि देखो एक कीवर्ड गलती से एक दूसरे ऐड ग्रुप में आ गया था, 2BHK वाले में, अपटाउन स्काइला वाले प्रोजेक्ट में अलग से आ गया था, जिसकी वजह से उसका जो क्वालिटी स्कोर है वो कम हो गया था, 1 का हो गया था। दिखाया था, याद है कि नहीं है? कि एक जैसे 2BHK का एक एड ग्रुप है, उसमें 2BHK रिलेटेड कीवर्ड है, और अगर गलती से मैंने 3BHK कीवर्ड यहां डाल दिया तो रिलेवेंसी किसकी खराब होगी? 3BHK की खराब होगी। ऐसा नहीं कि इन सब की रिलेवेंसी खराब हो, 3BHK की। यही 3BHK वाला अपने जो 3BHK एड ग्रुप वाले जो कीवर्ड्स हैं उनके साथ जाएगा तो इसकी अपने आप रिलेवेंसी मेंटेन हो जाएगी। ये मैंने बताया था, अगर भूल गए हो तो फिर से बता दूं कहो तो। नहीं सर, अगर दिखाया। दिखाया था ना, याद है? तो वो तो यहाँ पर जब तुम्हारा क्वेरी होगी और क्वेरी जिस भी एड ग्रुप के कीवर्ड से मैच होगी, यहाँ पर जो बाकी के हमारे कीवर्ड्स हैं अगर वो इसी कीवर्ड्स के रिलेवेंट नहीं होंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी रिलेवेंसी हैम्पर होगी, और रिलेवेंसी हैम्पर होगी तो आपको ऐड रैंक नहीं मिलेगी। भाई अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा नया अकाउंट था, जैसे अगर कोई सामने से ये बोलता है कि सर ये नया अकाउंट था इसलिए ऐसा हुआ है, अगर कोई बोलता है ये नया अकाउंट था, तो नया तो ये दिमाग लगूंज वाला भी अकाउंट था, दिमाग लगूंज वाला अकाउंट कोई पुराना अकाउंट थोड़ी ना था, ये भी तो नया था, फटाफट चल रहा है। 80% अकाउंट मैं नया बनाता हूं, तुम लोग को 10 बार बता चुका हूं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में कोई थोड़ी मोड़ी कमी नहीं है। अगर आप देखो, जैसे मैं जाता हूँ ऐड ग्रुप्स, ठीक है चलो, क्लैट के जेनेरिक कीवर्ड्स, कॉम्पिटिटर का ऐड ग्रुप बना दिया, एलपीटी ब्रांड का बना दिया, बिहार के कीवर्ड्स बना दी, ओके। अगर मैं आगे जाता हूं तो अब अगर तुम देखो, लुक एट द नंबर ऑफ कीवर्ड्स ओवर हियर, ये देखो, देखो जरा, 38 कीवर्ड्स नॉट रिकमेंडेड। एड्स कितने हैं? बेचारा एक गरीब ऐड कैसे संभाल पाएगा? संभाल ही नहीं पाएगा। और कहीं अगर इसका, वैसे तो क्वालिटी स्कोर आई डोंट थिंक सो आया होगा, लेकिन अगर आया भी होगा मैं दिखा भी दूं तुम लोगों को, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये गलती अपने को नहीं करनी है। कीवर्ड्स, एक और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, शुरुआत में तुम अगर ऐड करना चाहो ना, तुम 50 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, तुम्हें रोका कौन है? बट मैं क्या रिकमेंड करूंगा, शुरुआत तुम 8, 7, 8 कीवर्ड से करो, बाद में ऐड करना शुरू करो। अगर स्टार्टिंग में ही ऐड कर दोगे सारा खेल बिगड़ जाएगा, सारे कीवर्ड्स उठाए स्टार्टिंग में ही ऐड कर दिए, नॉट रिकमेंडेड। मतलब रिकमेंडेड इसका कोई, गूगल ने कभी कोई गाइडलाइन नहीं दी, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं तुम्हें। 7-8 कीवर्ड उठाए प्रॉपर, जो पावरफुल लग रहे थे उनको रखे, उसके बाद फिर 1, 2, 3 ऐसे ऐड करना शुरू करो। ये नहीं कि 100 के 100 कीवर्ड उठाए एक साथ रख दिए, नहीं। और बात ये होती है रिलेवेंसी की, तो 40 कीवर्ड्स कभी भी एक ऐड, एक ऐड जो है रिस्पॉन्सिव ऐड, वो संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, वो नहीं संभाल पाएगा।
तो 40 कीवर्ड्स आर नॉट रिकमेंडेड, और बहुत ही इररिलेवेंट भी हैं। जैसे ये लॉ प्रेप पटना क्या है, ये ब्रांड कीवर्ड है ना, है कि नहीं है? तो ये यहाँ क्या कर रहा है, बिहार क्लैट कीवर्ड वाले में क्या कर रहा है, इसको तो ब्रांड कीवर्ड में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ आता हूँ, ब्रांड कीवर्ड में होना चाहिए, ब्रांड कीवर्ड में, ये यहाँ क्या कर रहा है। और अगर ब्रांड में, इसमें मेरे को और एक दो चीज दिखी अभी, ये जैसे ये मॉडिफायर भी यूज किया, अब इसको यूज कैसे किया गया है देखो, मतलब दो यूज फ्रेज किए मैच गए। लगा के मैनुअली किसको किया दिया है। आपने? अब बताओ मैं क्या करूं, ऐसे लोग, ठीक है मैंने नहीं दिया, क्लाइंट नहीं खुश होके दे दिया कि सर देख लीजिए आप, तो ठीक है। तो अब ये चीजें हैं, बट मैं कुछ कर नहीं रहा हूं इसमें, है ना, तो ये चीज है। तो ये गलती, मतलब मैं तुम लोगों को गलतियां बता रहा हूँ कि देखो ऐसे भी वाहियात भी चीजें आ सकती है जिनको आपको संभालना, इतना तो तुम लोग भी समझ गए हो। कॉम्पिटिटर ऐड ग्रुप में चलते हैं, कॉम्पिटिटर के एक तो कॉम्पिटिटर कीवर्ड की वजह से ही तुम लोग को पता है क्वालिटी स्कोर कम होता है कि नहीं, क्योंकि रिलेवेंसी नहीं बैठेगी। और तुम अगर सभी के सभी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स एक ही ऐड ग्रुप में रख दोगे तो और मिटिया प्लेट हो जाएगी उसकी, और हालत खराब हो जाएगी, और रिलेवेंसी डाउन। उनको तो अलग अलग रखो ना, ताकि उसके स्पेसिफिक कुछ ऐड बना सको, है ना, या कुछ रिलेवेंसी आ सके। तो यहाँ पर ना पूरा जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, बट मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ कुछ अभी। तो ये चीजें भी अपने को समझनी, और यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं है। मैं अगर दिखाऊं तुम्हें, तो जैसे इसमें भी वही कीवर्ड्स हैं सारे, यही रीजन है, इंप्रेशंस ना आने की यही है, रिलेवेंसी ही नहीं है इसलिए नहीं इंप्रेशंस आ रहा है, ठीक है। रिलेवेंसी होगी तो इंप्रेशंस आ जाएंगे, हमारे खटाखट इंप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है। यहां से देखो इतनी कॉम्पिटिटिव निश है, उसके बाद भी अगर हम 8% 9% का, या आज का देखते हैं हम लोग, देखो 33 क्लिक्स हैं, 8% का CTR है ना, और कुछ में तो अच्छा होगा, जैसे तो 11 इंप्रेशंस में 2 क्लिक, 36 में 4, तो ठीक है एक बार के लिए। वैसे सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ रहा होगा, इसलिए नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ गड़बड़ी है, इस टाइप से भी थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि एड में ना आप लोगों को इस टाइप से भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग आज का टॉपिक लेने वाले हैं, डायनामिक एड ग्रुप्स, ठीक है, डायनामिक एड ग्रुप्स। देखो एक्चुअली होते डायनामिक एड ग्रुप्स ही हैं, लोग इनको DSAs भी बोलते हैं, डायनामिक सर्च एड्स, ठीक है। देखो मेरे को कभी बहुत दमदार नहीं लगे ना, मेरे को कभी कोई बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर तुम बहुत कहो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरे को कोई रिस्पॉन्स देखने को मिला। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में केवल 5% यूज किया होगा, तो यूज किया होगा, तो मैं तो नहीं यूज करता हूं, ठीक है। मुझे कंट्रोल वाली चीजें पसंद है। अब डायनेमिक एड ग्रुप्स का मतलब क्या है, या डायनेमिक सर्च एड्स का मतलब क्या है? सर्च एड्स की बात कर रहा हूं, डायनेमिक शॉपिंग एड्स अलग होते हैं, वो बहुत अलग चीज है। यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सर्च एड्स की बात कर रहे हैं, DSAs। तो इसमें क्या होता है, देखो गूगल का क्या कहना है, गूगल कहता है कि आप अपने वेब पेजेस के बारे में मेरे को बता दो। जैसे आपका एक वेब पेज है IIT कोचिंग का, ठीक है, आपका एक वेब पेज है लेट्स से IIT कोचिंग हो गया, आपका एक दूसरा वेब पेज है नीट कोचिंग का, ठीक है। ये दो आपके वेब पेजेस हैं, इनके लिए आप अपने ऐड चला रहे थे और आपको लगता था कि इसके जो कीवर्ड्स होंगे वो ऐसे होंगे, IIT कोचिंग इन दिल्ली, आप सेलेक्ट करते तो आप सेलेक्ट करते, ठीक है। शब्द जो यहाँ डायनेमिक यूज हो रहा है, डायनेमिक का सीधा सा मतलब होता है कि आपके हाथों में कंट्रोल नहीं है, नाउ कंट्रोल इज इन गूगल्स हैंड, ठीक है। तो गूगल कहता है कि आप हमें ये बताओ कि आपका वेब पेज कौन सा है। ये गूगल कहता है हमारे क्रॉलर आपके वेब पेज को क्रॉल करेंगे, और क्रॉल करने के बाद आपके वेब पेज के कंटेंट को समझ लेंगे, और समझने के बाद हम समझ जाएंगे कि ये वेब पेज किस बारे में। बस अब कोई यूजर क्वेरी करता है तो आपको कोई कीवर्ड सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं। मतलब DSA एक ऐसे सर्च टाइप होते हैं जिसमें हम लोग कीवर्ड्स नहीं सेलेक्ट करते, ठीक है। तो आप डायनेमिक सर्च एड्स बना दोगे, आप कीवर्ड्स नहीं सेलेक्ट करोगे, ठीक है, आपने कीवर्ड्स नहीं सेलेक्ट किया, आपने डायनेमिक सर्च एड्स बना दिए,
तो गूगल का क्रॉलर डिसाइड करता है कि यार किसी ने अगर आईआईटी कोचिंग सर्च किया है ना, और इस बंदे ने अपने कैंपेन में लखनऊ टारगेट किया था और यहाँ से आईआईटी कोचिंग इन लखनऊ कोई सर्च कर रहा है और इसके पेज पे भी कंटेंट उसी से रिलेटेड था, तो वो आपका ऐड जो है वो दिखा देता है, ये होता है। तो मतलब यहाँ पर आप खुद कीवर्ड्स नहीं सेलेक्ट करते हो, जो मेरे को पसंद नहीं, खुद कीवर्ड्स नहीं सेलेक्ट करते हो। और जो ऐड होता है, ऐड में होता क्या है, हेडलाइंस होती है और डिस्क्रिप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर जो हेडलाइन होती है ना, वो भी डायनेमिकली जनरेट हो जाती है। मतलब गूगल को जो लगेगा यहाँ कंटेंट से, वो उठा के हेडलाइन में दिखा देगा, यूजर की क्वेरी के अकॉर्डिंग जो भी उसको ठीक लगेगा वो यहाँ दिखा देगा। डिस्क्रिप्शन केवल आपको 2 डिस्क्रिप्शन लिखने को मिलेंगे, दैट्स इट। तो ये समस्या है। अब ये बात समझो जरा कि अगर हमारा लैंडिंग पेज इस टाइप का है कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन, जैसे इमेजेस बहुत ज्यादा है हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर, या कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड नहीं है हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर, तो उस पर्टिकुलर केस में गूगल का क्रॉलर ये समझ ही नहीं पाएगा कि हमारा पेज किस बारे में है एग्जैक्टली अच्छे से। तो अगर गूगल का क्रॉलर हमारे पेज के कंटेंट को नहीं समझ पाया कि ये पेज किस बारे में, तो किस क्वेरी पर, यूजर की किस क्वेरी पर इस पेज को एज ऐड दिखाना है, गूगल कभी डिफाइन ही नहीं कर पाएगा। तो मुझे पर्सनली बहुत सारे लोग बोलते हैं, कुछ लोगों ने मेरे को भी बोला कि उमर हमारा डीएसए अच्छा काम किया, मैंने चलाया यार, मेरे केस में काम नहीं किया। तो मैं बहुत पसंद नहीं करता हूँ, मे बी अगर आप में से किसी ने किया हो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे नहीं पसंद है डीएसए पर्सनली। ठीक है, मैं बता देता हूँ, पूरा सेटअप वेटअप बता देता हूँ, बट मेरे किसी भी अकाउंट में आप देखोगे कमी है, मुझे थोड़ा कंट्रोल्ड चीजें पसंद है। फिर से डीएसए है क्या, आप इसको बोलते हैं हमारी वेबसाइट का इंडेक्स। हमारी वेबसाइट का इंडेक्स मतलब हमारी वेबसाइट के पेजेस को रीड करके, जो भी पेजेस हैं, जो भी आप डिफाइन करोगे पेजेस, कि मैं इस पेज पे ऐड चलाना चाहता हूँ आईआईटी कोचिंग वाले, नीट कोचिंग वाले, 12th फाउंडेशन वाली कोचिंग वाले पेज पे मैं चलाना चाहता हूँ, तो आप सिस्टम को बताओगे गूगल एड्स को, तो गूगल एड्स इसको क्रॉल कर लेगा और गूगल एड्स जो भी क्वेरीज होती हैं, जो भी क्वेरीज, उनके बेसिस पर जो भी क्लोजेस्ट होगा ये होगा, उसको दिखा देगा, इसको ऐड बना के इसको दिखाना होगा, इसको दिखा देगा, इसको दिखाना होगा, इसको दिखा देगा। सर्च टर्म रिपोर्ट आपको दिखाई देगी, सर्च टर्म रिपोर्ट आपको दिखाई देगी, लेकिन कीवर्ड्स आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, निगेटिव्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि गूगल क्या कहता है, गूगल ने क्यों कहा कि आप डीएसए की तरफ जाओ, डायनामिक सर्च एड्स की तरफ जाओ, गूगल का इसके पीछे उद्देश्य क्या है। गूगल कहता है देखो तुम्हारा जो मेथड है ना वो ये है कि तुम लोग कीवर्ड सेलेक्ट करते हो, तुम लोग कीवर्ड सेलेक्ट करते हो, ठीक। गूगल कहता है कि हमारा रिकॉर्ड ये कहता है कि लगभग 20% क्वेरीज जो इंटरनेट के ऊपर होती हैं वो नई क्वेरीज है, न्यू, जिनको पहले कभी सर्च ही नहीं किया गया। तो अगर उन क्वेरी, जैसे आज उमर अगर कुछ गूगल के ऊपर टाइप करता है तो वो नई क्वेरी होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आज से पहले उमर ने ये चीज कभी इंटरनेट के ऊपर नहीं सर्च करी होगी। ये बात तो मेरी समझ में आती। तो गूगल कहता है जब हमारे रिकॉर्ड में वो सर्चेस है ही नहीं पहले से, तो मैं आपको कीवर्ड प्लानर में दिखाई नहीं पाऊंगा। भाई कीवर्ड प्लानर तुम खोलोगे तो तुमको डेटा वही तो दिखेगी जो सर्च हुए हैं कीवर्ड्स। और आज के टाइम में जैसे वही कोविड वाला एग्जांपल ले ले, 2017 में अगर हम कोविड सर्च करते हैं तो डेटा ही नहीं दिखाता, तो जो सर्च हो चुका है उसी की डेटा दिखाएगा गूगल। तो गूगल कहता है कि आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे डिपेंडेंट हो, बट वहां पर वही आपको डेटा दिखती है जो एक्चुअली पहले से सर्च हो चुकी है, जो डेटा पहले से सर्च हो चुकी है वही डेटा आपको वहां गूगल कीवर्ड प्लानर में दिखाई देती है, ठीक है। तो ऐसी चांसेस है कि कोई बंदा नई क्वेरीज कर रहा हो, तो नई क्वेरीज जो हो रही होगी ना उनको हम समझ जाएंगे और आपके पेज को समझ जाएंगे। अगर ये दोनों चीजें मैच करती हैं तो फिर हम आपका एड शो करा दें। थोड़ा दिमाग चलाने वाला अगर मैं सवाल तुम लोगों से पूछूं कि ये बताओ, अगर मेरा कॉम्पिटिटर डीएसए चला रहा है, ठीक, और मैं चला रहा हूं नॉर्मल, ऐसे में दोनों में लड़ाई होगी तो होगी कैसे, विनर किस बेसिस पे डिसाइड होगा, दोनों चला रहे हैं किस बेसिस पे डिसाइड होगा। देखो जो मैं आंसर भी दिए दे रहा हूं, अगर कोई देना चाहे तो दे दो अगर किसी का दिमाग चल रहा है यहाँ पर, वरना मैं बता दूं। मतलब ऐसे सवाल आने चाहिए कि सर ये बताइए कि अगर कोई कॉम्पिटिटर हमारा केवल डीएसए पे चल रहा है और मैं नॉर्मल वाले पे चल रहा हूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हमें बीट कर दे, या क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम उसे बीट कर दे।
क्या लगता है, क्या लगता है ऐसे केस में होता क्या होगा कुछ? सर मैं बोल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं बोल सकते? तुम्हारे ऊपर क्या चालान लगा हुआ है, बताओ। सर सर हम विनर होंगे इसमें अगर वो वाला कीवर्ड होगा जो हमने गूगल कीवर्ड प्लानर से लिया है, क्योंकि हमारी रेलेवेंसी ऐड की ज्यादा होगी। हाँ, आपकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई होती है, थोड़ी सी, बट उस प्रोबेबिलिटी का आप कीमत भी चुकाते हो, आपकी यहाँ सीपीसी भी ठीक ठाक होगी। एक्चुअली आप दिखोगे तभी जब आप इसको ऑक्शन में बीट कर पाओगे। तो केस कोई भी हो, एक बंदा डीएसए कैंपेन चला रहा है, आप नॉर्मल चला रहे हो, आप तभी जीतोगे जब आप इसको ऑक्शन में बीट करोगे। तो पॉइंट ये है जो गौरव ने बताया, ऑक्शन में बीट करने की प्रोबेबिलिटी हमारी ज्यादा हो जाती है ना। हमारा एड शो होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं हम कहेंगे, हम क्या बोलेंगे, ऑक्शन में हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारी रिलेवेंसी काफी अच्छी होती है, क्योंकि हम लोगों ने इसको पिक किया होता है। ठीक, एक चीज तो ये क्लियर हो गई। फिर से डीएसए का मतलब ये हुआ, ना तो सर हमें कीवर्ड पिक करने, ना तो हमें हेडलाइन पिक करनी है, बस हमारे पेज के कंटेंट के बेसिस पर वो आपके पेज के कंटेंट के बेसिस पर जिन भी क्वेरीज के ऊपर आपके ऐड को दिखाना है वो दिखाएगा। यहां कंट्रोल बहुत कम होता है, बहुत कम। एक बात तुम खुद सोचो, अभी तक आप लोग बोलते हो सर ब्रॉड मैच नहीं चलाएंगे, ब्रॉड मैच में कंट्रोल बिल्कुल हाथों से चला जाता है, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच अच्छा है। जब तुम लोग कीवर्ड्स के मैच टाइप का कंट्रोल गूगल को नहीं देना चाहते हो, तो पूरा कीवर्ड पूरा ऐड का कंट्रोल दे दोगे गूगल को? नहीं। तो समस्या यहां है। तो मेरे को नहीं पसंद कुछ लोग जो थोड़ा ब्रॉड चलाते हैं, ठीक है, अवेयरनेस के हिसाब से या कुछ उस टाइप से, उनके लिए ये काम कर सकता है, बट मुझे तो नहीं लगा कि मेरे को कभी कोई बहुत ही ज्यादा बेनिफिट इससे हुआ। मतलब मुझे तो बिलो एवरेज ही परफॉर्मेंस देखने को मिली। शुभेंदु क्या पूछ रहा हो? सर मैं ये पूछ रहा था कि डीएसए में कीवर्ड वो ऑटोमेटिक उठाता है वेब पेज से, तो अगर नहीं, सर मेरा कीवर्ड नहीं उठाता है, वो वेबसाइट का कंटेंट उठाता है और समझ लेता है कि ये कंटेंट किस बारे में, पूरे वेब पेज हाँ का पूरे वेब पेज कंटेंट। को हाँ ठीक रीड है, करने के बाद अब उसमें से उससे कीवर्ड। रिलेटेड कोई कुछ भी सर्च करता है, और अगर गूगल को लगता है कि ये इस पेज के रिलेवेंट है, तो उस पेज का एक डायनेमिक एड बना के दिखा देता है। दैट्स। कीवर्ड अब भी पूछो। डायनेमिकली बनता है सर? नहीं, कीवर्ड तो बनेगा ही नहीं, कीवर्ड का क्वेरी बनेगी, सर्च टर्म बनेगा कि यूजर ने जी ये क्वेरी करी, और जी। इस क्वेरी पे मतलब एक सर्च टर्म बनेगा, क्वेरी बनेगी, यूजर ने ये क्वेरी करी। तो वो क्वेरी अगर गूगल के इंडेक्स के हिसाब से आपके पेज के रिलेवेंट है, तो आपके पेज का एड शो हो जाएगा, ये होगा। तो आपको डेटा में कीवर्ड दिखाई नहीं देगा, कीवर्ड तो है ही नहीं शुभेंदु, कीवर्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपको तो सर्च टर्म दिखाई देंगे, कीवर्ड नहीं दिखाई देगा। सर अगर मेरा पेज पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऊपर है हाँ, एंड क्या ऐसा चांसेस है कि वो मार्केटिंग कोर्स भी अगर कोई ढूंढता है तो वो दिखा नहीं, सकता है? कम है, कम है, लेकिन जैसे आपने देखो, वो भी गूगल भी क्या करता है, वही चीज जो एसईओ में होता है ना, जैसे H1 है, टाइटल्स हैं, हेडिंग्स हैं, H2 हैं, इसके बीच में जो कंटेंट होता है ना, उसको गूगल जो है वो पिक करता है। ये वाला जो कंटेंट है, ये सारा जो कंटेंट है, इससे डेटा को उठाता है। तो अगर आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लोकेशन पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मेंशन कर रखा है, तो उसको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती कि आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में ही बात कर रहे हो, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं ओके सर। है ना सुमन? ठीक है सुमन, ये चलो अब देखते हैं कि बनेगा कैसे, ये तो क्लियरिटी हो जाएगी तुम लोगों को। मेरा क्वेश्चन ये है कि एनी हाउ किसी कंडीशन में डीएसए यूज कर सकते हैं फॉर बेनिफिशियल कोई ब्रॉड पर्टिकुलर ब्रॉड बेनिफिशियल। ब्रॉड अगर तुमने स्ट्रैटेजी तुम्हारी ऐसी है कि सर मेरे को तो ब्रॉड कीवर्ड पे चलाना है, जिस दिन जिस भी प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी कंडीशन ये है कि सर हमें ब्रॉड पे चलाना है, तुम डीएसए चला दो। मतलब तुम कह रहे हो कि अगर कोई मेरा जो पेज है, लेकिन उसके लिए भी ब्रॉड के लिए भी आप, जैसे मैं आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली की बात कर रहा हूँ, तुम्हें लगा कि सर आईआईटी कोचिंग इन दिल्ली अगर कोई सर्च करता है तो ठीक है, बेस्ट आईआईटी, न्यू आईआईटी कोचिंग दिल्ली आईआईटी, कुछ भी ऐसे घुमा फिरा के सर्च करता है ब्रॉडली, तो फिर मैं अपना ऐड जो है वो दिखा सकता हूँ। और फिर इसके हिसाब से आपको पेज भी बनाना पड़ेगा। पता चला तुम पेज बहुत रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते हो,
तो भी तुम्हारे लिए नहीं है डीएसए। तुम्हारे पेज में इमेजेस बहुत ज्यादा हैं, कंटेंट कम है, तब भी तुम्हारे लिए नहीं है। तो बड़ी ही मतलब बारीकी लाइन है, डीएसए को सक्सेसफुल बनाना बहुत ही बारीकी लाइन है। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर केवल ये ऑब्जेक्टिव है कि मेरे कीवर्ड्स ब्रॉड है, तब तो आप डीएसए के लिए जाओ कि ठीक है देखते हैं, ठीक है चलने दो उसको गूगल के सिस्टम पे। अगर आपके जैसे आपने 25 कीवर्ड्स पिक करे स्टडी करके और 25 के 25 कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम अच्छा है, अच्छा सर्च वॉल्यूम है इसका, इन दैट पर्टिकुलर केस क्यों तुम जाओगे डीएसए के पीछे? तुम कहोगे मेरे पास तो मेरे 25 हॉट कीवर्ड्स हैं यार, इन्हीं से मेरे को 100-150 की रोज क्लिक्स मिल रही है, 10 लीड्स मिल रही है, मैं उधर उधर दिमाग क्यों लगाऊं अपना बिना मतलब का। समझ गए मयूर? Yes, तो sir. ये चीज है। तो अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं कैसे रन होगा, इसमें होगा, इसमें कर सर सैटरडे को एक डिस्कशन चल रहा था ग्रुप में सर, वो हाँ वेरी आज पेमेंट कुछ ले रहा है क्या नया, मतलब अब नया बनाते ही पेमेंट पूछ रहा है। वो तो पूछता ही है, पहले से भी पूछता था। वो कुछ अकाउंट्स में स्किप करेगा, कुछ अकाउंट्स में अभी नहीं कर रहा है, अभी रिसेंटली मैंने भी देखा हुआ है कुछ अकाउंट्स में वो स्किप करने का ऑप्शन दे देता है, मतलब उसके बिना, मतलब तुम ये पूछो ना कि बिना पेमेंट के ऐड अकाउंट चालू नहीं हो रहा है, तो कुछ में है ये और कुछ में आपको पेमेंट डिटेल्स डालनी ही पड़ेंगी, उसके बिना नहीं चालू होगा। क्योंकि बहुत सारे अभी गूगल बहुत तेजी से काम कर रहा है, मतलब बहुत सारे अकाउंट्स को गूगल ने सस्पेंड किया है। तो आगे आने वाले टाइम में मुझे ये लग रहा है कि ये पेमेंट्स पहले ही ले लेंगे और उसके बाद, क्योंकि बहुत सारा फेक काम हो रहा है इसलिए। तो हाँ ये तो था, ये अभी का नहीं है, ये काफी टाइम से था कि वो पहले तो मतलब कुछ ही लोगों को प्रॉम्प्ट करता था पेमेंट के लिए, बट फिर वो बना देता था अकाउंट। बट अभी ना बहुत सारे लोगों को पेमेंट के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा है, फिर वो अकाउंट में आगे मूव करने देता है। तो वो अगर प्रॉम्प्ट कर रहा है फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भरना पड़ेगा अगर वो नहीं कर रहा है तो। आईपी को ट्रैक करके करता है वो, मैंने भी एक्सपीरियंस की क्या हुआ बात है। मयूर? पुरानी आईपी ट्रैक हो जाती है ना, तो उसके अकॉर्डिंग करता है वो, जो पुराना जिसका पुराना आईपी होता है ना, अगर वो हाँ हाँ कंटिन्यू अकाउंट बनाता है तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। हाँ हाँ, ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस हम्म, अकाउंट बना रहे हो ना तो वैसे ही प्रॉब्लम आ जाती है। yes, sir. खैर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, जैसे मैं नया कैंपेन बना के दिखा देता हूँ तुम लोग को डीएसए का, ठीक है। सर्च टर्म, अच्छा कुछ लोगों ने एक और पॉइंट मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, कुछ लोग ये मतलब अच्छे एक्सपर्ट्स, गूगल एड्स के एक्सपर्ट्स ये स्ट्रैटेजी भी अपनाते हैं कि वो दो एड ग्रुप्स बनाते हैं, दो एड ग्रुप्स, एक नॉर्मल कीवर्ड्स वाला एड ग्रुप होता है और एक होता है डायनेमिक एड, और उसके बाद देखते हैं कि वो कौन सा एड ग्रुप उनका बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने कई एक्सपर्ट्स के अकाउंट्स देखे हुए हैं, तो मैंने देखा है कि वो ये बनाते हैं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं तो मैं देखता यही हूं कि यही वाला परफॉर्म करता है, ये वाला या तो फर्दर आगे चल के पॉज कर देते हैं या वो करते। बहुत सारे लोग टेस्टिंग करने के लिए ये एक्टिविटी भी करते हैं, तो आप कभी करना चाहो टेस्ट तो कर लेना इस बेसिस पे भी, ठीक है। तो मैं आ जाता हूं यहाँ नए वाले ऐड अकाउंट के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, न्यू पे जाना है आपको, और ये ध्यान से समझना, ये तो पता ही है तुम लोगों को, यहाँ पर कन्वर्जन एक्शन किसके लिए हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, जिसके भी लिए रखना है उसको हम रखेंगे, बाकियों को हम लोग रिमूव मार देंगे यहाँ से फटाफट फटाफट, ये सारे रिमूव मार देंगे। देन वी विल कंटिन्यू कंटिन्यू। एक मिनट, यहाँ पर डीएसए जरूर रख लेना नाम इसका, अगर डायनेमिक सर्च एड्स बना रहे हो तो डीएसए नाम एड्स रख के डायनेमिक सर्च एड्स, और उसके बाद आप अपना जो एक्टिविटी है वो आगे की करना, ठीक है। तो मैं टेस्टिंग कर देता हूँ, कंटिन्यू। एंड यहाँ पर फिर आपकी जो भी बिडिंग स्ट्रेटजी है, लेट से आप मैक्सिमाइज क्लिक, अब डीएसए में अगर मैक्सिमाइज क्लिक्स के ऊपर जा रहे हो तो यहाँ पर सीपीसी बिड रख देना, जो भी रखना है आपको, जैसे 15 रुपए आप रख दो, बट इसके बारे में आप ज्यादा कंट्रोल कर नहीं पाओगे। तो यहाँ मतलब पहले से आपको ये पता नहीं चलेगा कितनी रखनी है, तो यहाँ थोड़ा सा आपको टेस्ट ट्राई करना पड़ेगा कि आपने मैक्सिमम सीपीसी बिड क्या रखी है, ठीक है।
तो ऐसे मैं मैक्सिमाइज क्लिक्स रख देता हूँ एक बार के लिए, इनको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, जो लोकेशन है, लैंग्वेज है, ये सब आपके जो नॉर्मली आपको करना है उसी हिसाब से। कैंपेन सेटिंग्स के ही लेवल पर डायनेमिक सर्च एड्स की सेटिंग मिलती है। अब ये देखो लिखा हुआ है गेट ऑटोमेटेड सर्च टारगेटिंग एंड कस्टमाइज्ड एड हेडलाइंस बेस्ड ऑन योर वेबसाइट। अब अगर आप इसको ओपन करोगे तो आपको अपना डोमेन डालना है। ठीक है, क्या डालना है? डोमेन डालना है, वेबसाइट या यूआरएल नहीं डालना है, ध्यान रखना। ठीक है, जब हम यूआरएल की बात करते हैं ना तो यूआरएल में एचटीटीपीएस सब कुछ आ जाता है, डोमेन की बात करते हैं तो ये केवल ये आता है। ठीक है, लैंग्वेज क्या रहेगी हमारी? इंग्लिश रहेगी। यूज गूगल इंडेक्स ऑफ माई वेबसाइट। बात ये हो रही थी कि हमारी वेबसाइट को गूगल का सिस्टम स्कैन करेगा और स्कैन करने के बाद उसको समझेगा और उसी से रिलेवेंट क्वेरीज के ऊपर दिखाएगा। तो वेबसाइट को कैसे रीड, मतलब हम अपना यूआरएल्स डालेंगे, मतलब फीड के थ्रू भी हम इसके अंदर यूआरएल्स अपलोड कर सकते हैं। यहां पर एक अभी चलो ये बताऊंगा मैं, बिजनेस डेटा का ऑप्शन होता है जहां पर मैन्युअली तुम अपनी वेबसाइट के जो यूआरएल्स है उनको डाल सकते हो कि देखो ये मेरी वेबसाइट के 10 यूआरएल्स है। ठीक है, तो यहाँ कैंपेन लेवल पर तो तुम यही सेलेक्ट करोगे कि मेरा पूरा डोमेन है, इसको देखो स्कैन कर लो। आगे भविष्य में अभी आगे तुम्हें यहाँ पर कीवर्ड्स वाले लेवल पर तुम्हें पेजेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मेरी वेबसाइट के 4 पेज है तो मैं कहूंगा ये मेरा आईआईटी कोचिंग वाला पेज है, इसको स्कैन करो। ये मेरा नीट वाला पेज है, इसको स्कैन करो। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं डीएसए कर रहा हूं, ध्यान देना, अगर मैं डीएसए कर रहा हूं, वही एग्जाम्पल, एक में रखा हमने आईआईटी कोचिंग, एक में रखा हमने नीट, तो मैं क्या करूंगा, एक एड ग्रुप, ये डायनेमिक एड ग्रुप बनाऊंगा आईआईटी कोचिंग का और इसमें इसका यूआरएल डाल दूंगा आईआईटी कोचिंग का, इससे रिलेटेड एड इसमें डाल दूंगा, तो थोड़ी सी रिलेवेंसी बनी रहेगी। और दूसरा ही डायनामिक एड ग्रुप मैं नीट का बना दूंगा और नीट वाला जो मेरा लैंडिंग पेज है, वेब पेज है, उसका यूआरएल यहां डाल दूंगा और कीवर्ड्स वगैरह तो हमें डालने की जरूरत है नहीं, बस वही डाल दूंगा और ये रिलेवेंसी बन जाएगी। तो गूगल का सिस्टम इन दोनों को 2 अलग अलग एड ग्रुप्स या 2 अलग अलग पेजेस की तरीके से करेगा। अब 2 पेजेस है ना, तो 2 ही तो एड ग्रुप बनाने पड़ेंगे। अब एक एड ग्रुप के अंदर 3 पेजेस तो डालोगे नहीं तुम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर समझ में आएगा। सर जी फिर से एक बार बताइए ना, एक बार फिर से क्या repeat अभिजीत? कीजिए। ये अपने जो जैसे कि आपने अभी बताया ना, डोमेन से बाद में जो पेजेस होती है उसके बारे में अभी बताया आपने, एक बार बताइए। देखो हम बना क्या रहे हैं, कैंपेन बना रहे हैं अभिजीत, है ना। और कैंपेन में क्या होता है, 2 एड ग्रुप होते हैं, मतलब एड ग्रुप्स होते हैं ना, आप मल्टीपल, राइट, है ना, मतलब एड ग्रुप्स और मल्टीपल बना। एड ग्रुप बनाने के पीछे आप क्या कहते हो, रेलेवेंसी। तो अगर मेरे 2 लैंडिंग पेजेस है, मतलब आईआईटी कोचिंग वाला है और एक नीट एग्जाम वाला है, तो उस केस में आईआईटी कोचिंग का हम एक ऐड ग्रुप बना देंगे, इसमें आईआईटी कोचिंग पेज का यूआरएल डाल देंगे कि इस पेज को रीड करो और इससे रिलेटेड जो क्वेरीज हो उनको ऐड दिखाओ, और दूसरा ऐड ग्रुप नीट का बना देंगे। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू। अब प्रैक्टिकली बता रहा हूं तो समझ में आएगा कि कैसे कर सकते हैं। ये यूज गूगल इंडेक्स ऑफ द वेबसाइट करोगे, आ जाओ नीचे आ जाओ। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट कर लेते हैं यहाँ। और अब यहाँ देखो तुम्हें दिख रहा होगा डायनेमिक एड टारगेट्स। तो ये जो एड ग्रुप है ना, ये नॉर्मल एड ग्रुप नहीं है। नाउ व्हाट यू आर सीइंग ओवर हियर इज डायनेमिक। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि यूज एग्जैक्ट यूआरएल या यूआरएल शूटर, मैंने कहा वो यूआरएल जिसमें मेरे एक सेकेंड, वेयर द यूआरएल कंटेन्स, ये ऐड नहीं करने दे, चलो जैसे एग्जैक्ट यूआरएल ले लेते हैं कि मैं इसका चाहता हूं। ठीक है, ये मेरा एग्जैक्ट यूआरएल है आईआईटी कोचिंग वाला, इसको मैं टारगेट कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरा एग्जैक्ट यूआरएल। या यहाँ आप ये कर सकते थे कि जिस यूआरएल में यहाँ आईआईटी कोचिंग हो, आई एम नॉट श्योर ये यहाँ पर एंटर क्यों नहीं करने दे रहा है, यूआरएल कंटेन्स है, तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट यूआरएल ले लिया कि ये वाले यूआरएल को स्कैन करो और इसका एक एड ग्रुप बन जाएगा। देखो कहीं भी हमको कीवर्ड्स मेंशन करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। या तुम चाहो तो ऑल वेब पेजेस अगर करना है तो तुम ऑल वेब पेजेस को टारगेट करो, ऑल वेब पेजेस इन माय वेबसाइट। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो, किसी भी वेब पेज से रिलेटेड हो, अगर वो मैच कर रही है तो उस वेब पेज को बनाकर दिखा दो।
तो वो हम कर सकते हैं, है ना, बट वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें स्पेसिफिक वेब पेज लेना है, यही करना है आपको। तो ये वाला हमने अपना स्पेसिफिक वेब पेज जो है वो ले लिया, IIT कोचिंग वाला। ये हो गया हमारा डायनेमिक एड ग्रुप। एड ग्रुप की सेटिंग हो गई ना, तो इसको मैं नाम रख देता हूँ यहाँ मैं इसका नाम रख दूंगा डायनेमिक एड ग्रुप। ठीक है, ये डायनेमिक एड ग्रुप हो गया। अब एड ग्रुप हो गया, कहीं भी तुम्हें वो नहीं दिख रहा है, देखो। अच्छा, ये भी हो सकता है जैसे तुमने कहा सर डिजिटल मार्केटिंग की तो मेरी वेबसाइट के ऊपर 3 पेजेस है, तो इंफॉर्मेशन 3 पेजेस से उठाओ। तो मैं करूंगा एक URL ये हो गया, दूसरा भी URL हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मेरा एक और IIT से रिलेटेड URL। तो नाउ 2 URLs हम लोग टारगेट कर रहे हैं, वेबसाइट वाला हटा देते हैं। इन दोनों URLs को रीड करो, समझो, और इनके ऊपर क्या क्या कंटेंट है उसको समझो, और उससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो वो वाला पेज हमारा शो करा दो। दिस इज व्हाट वी कैन डू। इतने में कोई समस्या? सर इसका मतलब है कि कोई भी क्या क्वेरी आता है तो मतलब एक ऐड ग्रुप में ये दोनों मैंने यूआरएल रख दिया, तो कोई भी हाँ, क्वेरी करता है तो इन दोनों में जो रिलेवेंट क्वेरी होगा वो उस वाले पेज को शो कर देगा। उस वाले पेज को शो करा देगा, वो उस वाले पेज को शो करा देगा। अब ऐड में क्या दिखेगा, ये तो यहां तक की बात हो गई, दिस इज डन। अब ऐड में क्या दिखाई देगा, देखो फाइनल URL क्या लिखा है, तुम्हारे बस की बात ही नहीं कुछ करना, इसमें डायनेमिकली जनरेटेड है, यू कैन नॉट प्ले विद इट, है ना। उसके बाद हेडलाइन इज डायनेमिकली जनरेटेड, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। केवल तुम्हें डिस्क्रिप्शंस लगाने के ऑप्शन मिलते हैं, और वो भी 2 डिस्क्रिप्शंस लगाने के ऑप्शन मिलते हैं, दैट्स इट। और तुम कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकते हो इसमें, ठीक है। तो ये आप 2 चीजें यहां पर कर सकते हैं बस। नाउ दिस इज, अब ये बन गया हमारा एड ग्रुप 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक और एड ग्रुप बनाना चाहूं, ये तो डायनेमिक एड ग्रुप 1 बन गया हमारा, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे, जैसे ये एक बन गया ना हमारा डायन, इसी तरीके से अगर दूसरा इसी के अंदर हमें बनाना है तो हम दूसरा ही बना, मतलब ऐड बना लेंगे। ये तो ऐड बनाने की बात हो रही है फर्दर, ठीक है। और इसको नेक्स्ट करते हैं हम लोग, और बाकी सारे तुम्हारे वही रहेंगे, एक्सटेंशंस वगैरह, बजट वगैरह, सब कुछ वही रहेगा। तो ना तो तुमने यहाँ कीवर्ड मेंशन किया, ना तो तुमने यहाँ ऐड ग्रुप वो कोई बड़ा लंबा चौड़ा रिस्पॉन्सिव ऐड तुम्हें बनाने का ऑप्शन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो ये डायनेमिक सर्च एड्स होते हैं, उस केस में चलाए जाते हैं ना आपको बहुत ही ब्रॉड जाना हो, कुछ आपको चेंजेस नहीं करने, बस आप चाहते हो ऐसे ही चलता रहे, तो वहाँ रिलेवेंसी भी हो सकता है कम, हो सकता है रिलेवेंसी अच्छी भी हो। बट मैंने अपने पर्सनल केस में मैंने देखा है, मुझे कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखता नहीं है, तो मैं जनरली चलाता नहीं हूँ। बट आपके पास ऑप्शन है, होगा तो तुम लोग के बैच में ही, मैं अगर टेस्ट करना होगा तो दिमाग लगून में एक बनाकर हम टेस्ट कर लेंगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। टेस्ट करना तो कौन सी बड़ी बात है, थोड़े से अमाउंट के साथ किसी भी क्लाइंट के अकाउंट में मैं टेस्ट करके तुम लोग को दिखा दूंगा, ताकि डेटा दिख जाए तुम लोगों को, तो वो मुद्दा नहीं है। हाँ, अब सवाल पूछो फिर आगे बढ़ते हैं। सर एग्जैक्टली 2 to 3 to 4 to days अपन डायनामिक एड्स रन करके उसको डेटा पेस्ट करके अपन मैनुअल में कुछ बेनिफिशियल ले सकते हैं। हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि आपने लेकिन कहा उसको 20 to 30% कीवर्ड इज न्यू, गूगल ये कहता है, आपने भी कहा था 20 हाँ तो वो वाले कीवर्ड फेच हो जाते हैं हार्ड एंड फास्ट फेच हो जाएंगे, लेकिन मयूर 2-4 दिन में तो कुछ ही कीवर्ड्स फेच होंगे। गूगल तो कहता है रोज नए कीवर्ड्स आते हैं, मतलब गूगल के रिकॉर्ड्स ये बोलते हैं कि इंटरनेट के ऊपर हर रोज नई क्वेरीज होती है। पर देखो एक और बात समझो मयूर, वो बाकी लोग भी एग्री करोगे इस बात से, जब हम सर्च एड्स चला रहे होते हैं ना, तो हम बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि हमें किन कीवर्ड्स पे चलाना है, या पहले से ही माइंड मेकअप कर लेते हो। तो यहाँ पर ना एज सच आप टेस्ट करते नहीं हो चीजों को, आप पहले ही माइंड मेकअप करके आ जाते हो कि हमें तो इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर अपने ऐड चलाने हैं। तो उस केस में, और क्योंकि आप पैसा बर्न कर रहे होते हो तो आपको रिटर्न चाहिए होता है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स आप उठाते हो, और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स उतने ज्यादा ना रोज नए नहीं आते। जैसे मेरे को टी शर्ट खरीदनी है, तो रोज नए कीवर्ड्स नहीं आएंगे विद रिगार्ड्स टू टी शर्ट परचेज, है कि नहीं। रोज नए कीवर्ड्स नहीं आएंगे कि आज टी शर्ट खरीदनी है तो कोई दूसरा सर्च कर रहा है, कोई कल खरीदनी है तो कुछ दूसरे टाइप की सर्चेस हो रही है, ऐसा नहीं होने वाली। तो सर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होते हैं हमारे, मतलब ट्रांजैक्शनल बोलो या कमर्शियल बोलो, वो होते हैं। हाँ शुभेंदु। सर कितने यूआरएल्स हम दे सकते हैं सर, उसमें लिमिटेशन कुछ है क्या, मतलब कितने हाँ, यूआरएल्स? क्योंकि नहीं हाँ जी सर। लिमिटेशन तो देखनी पड़ेगी अपने को इसमें,
मैंने देखी नहीं है, क्योंकि सर गूगल पे अगर सर्च कर ई लेना। कॉमर्स का उठा के तो फिर सभी डाल देंगे एक ई देश है। कॉमर्स के लिए ज्यादातर लोग यूज करते हैं डायनेमिक सर्च एड, जो शिकिल का भी क्वेश्चन था। डायनेमिक सर्च एड्स ई कॉमर्स के लिए यूज होते हैं ज्यादातर केस में, क्योंकि वहां पर जो कैटेगरीज हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी स्पेसिफिक होते हैं, कैटेगरीज और प्रोडक्ट। तो डायनेमिक सर्च एड्स वहां के लिए यूज हो सकते हैं। बट ई कॉमर्स में लोग ज्यादातर डायनेमिक शॉपिंग एड्स भी यूज करना चाहते हैं, तो वो डायनेमिक सर्च एड्स क्यों यूज करेंगे, कोई मतलब ही नहीं बनता है उसका सर्च एड्स का। तो मतलब 5-10% लोग ट्राई करने के लिए एक एड ऑन की तरीके से इसको यूज करते हैं, इसमें डिपेंडेंसी उतनी नहीं है। क्योंकि अगर आप एजेंसी के जैसे आप हो, अगर खुद अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो तो आप बर्दाश्त कर लोगे, बट जब एजेंसी करती है तो उसको ध्यान रखना पड़ता है कि क्लाइंट का बजट ना वेस्ट जाए किसी भी तरीके, वरना क्लाइंट क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देगा। तो हम लोग बिना इस टाइप की जो थोड़ी सी डाइसी चीजें होती है ना, इनको हम लोग ट्राई नहीं करते हैं या नहीं करते, एक्सपेरिमेंट भी नहीं करते, क्योंकि क्लाइंट अगर परमिशन नहीं दे रहा होता है तो हम नहीं एक्सपेरिमेंट करते अनटिल अनलेस हम बहुत अच्छा ना जा रहे हो, ऊपर हमारा ग्राफ ना जा रहा हो, हम कुछ बजट से प्ले कर सकते हैं, तब हम करते हैं, वरना हम नहीं करते। तो ठीक है मेरा तो पहले से बना हुआ है, वो महीने में हाँ एक बार भी अगर आ गया क्लिक हो गया है तो सही है, नहीं तो नहीं। वो एक एक एड ग्रुप में बनाया हुआ है पहले से। हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ लोग ऐसा करते हैं शुभेंदु, कि वो एक एड ग्रुप में नॉर्मल वो भी रख लेते हैं, नॉर्मल एड ग्रुप, और साथ ही साथ डायनेमिक सर्च एड ग्रुप भी रख, वही वही बता रहे हो ना तुम। यस सर। हाँ तो तो उससे ये कुछ कुछ यूज लोग, नहीं है, मतलब आपने जो सही बोला सर कि उसका कुछ कोई फायदा, मैंने भी देखा कुछ फायदा नहीं है सर। हम लोगों ने जब, वरना मैं तुम लोगों को पहले डायनेमिक सर्च एड ही पढ़ाना शुरू करता ना, वो कोई बेनिफिट नहीं होता है, और अगर हो भी गया ना तो फायदा नहीं। और रेलेवेंसी में आप ही जीतोगे, जैसे गौरव ने बताया था ना कि जीतेगा कौन, जीतेगा वो जो एग्जैक्ट कीवर्ड्स के साथ खेल रहा है ना। वो तो गूगल ने इसलिए ऑप्शन दे रखे हैं ताकि हर किसी टाइप के लोग ना ऐड चला दें, इतने ऑप्शन दे रखे हैं। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ चीजें चलती, कुछ चीजें फ्लॉप होती, तो गूगल का ये वाला भी कोई बहुत ज्यादा यूज होने वाला नहीं है। ठीक है, बट ट्राई करना होगा तो हम लोग भी किसी उसमें कर लेंगे। बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं, आगे आप बढ़ोगे तो वैसे ही उसको क्लोज हो जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज जो है, जब हम लोग एड्स क्रिएट कर रहे होते हैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, इसको बड़ी सावधानी से अपने को यूज करना है, बट आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ एड्स पे आता हूँ, ठीक है, अच्छा, प्लस करते हैं हम लोग, तो देखो डायनेमिक सर्च एड, वीडियो एड, सारे एड्स अपने को दिख रहे हैं। बट मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अगर रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स बनाऊंगा, ठीक है, कोई भी एक सर्च का कैंपेन उठा लेता हूँ, इसमें अगर मैं रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स या एक्सपेंडेड या कोई भी सर्च एड की बात, अगर सर्च एड बनाने जाओगे तो आपके पास ऑप्शन होते हैं यहाँ पर कुछ चीजों को डायनेमिकली इंसर्ट करने का, जिनको हम लोग बोलते हैं एड कस्टमाइजर्स। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एड कस्टमाइजर्स। अगर मैं ओपन करके दिखाऊं यहाँ पर, एड कस्टमाइजर्स, एड कस्टमाइजर्स का मतलब होता है कुछ चीजें आप ऐसी कर रहे हो जिसकी वजह से एड में आपकी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाए, जिसमें कुछ चीजें तो बहुत ही ज्यादा यूज होती है। जैसे एक जो चीज है जिसको बोलते हैं डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन, ये पहले मैं इसकी थोड़ी थ्योरी बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है, तीन चीजें हैं, इसको समझो। एक होती है हमारी क्वेरी, एक होता है हमारा कीवर्ड, और फिर एक होता है हमारा एड्स का ट्रिगर होना, मतलब एड्स का शो हो जाना। ठीक है, ये तीन टर्मिनोलॉजीज होती है। मान लिया यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये आपने लिया हुआ है कीवर्ड फ्रेज मैच में, तो देयर इज हाई चांस कि अगर कोई ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्च करता है तो ये हमारे ऐड को ट्रिगर करा दे, यानी हमारा ऐड डिस्प्ले हो जाए। फाइन, तो विद द हेल्प ऑफ डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन हम लोग करते क्या हैं, डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन हमें ये पावर देता है कि जो भी यूजर ने क्वेरी करी है, जैसे ये क्वेरी करी है, ये क्वेरी डायनेमिकली हमारी एड कॉपी में आ जाए जहां पर भी हम चाहते हैं। मतलब जो यूजर ने सर्च किया वो डायनेमिकली हमारी एड कॉपी के अंदर आ जाए। ये क्यों, ये हमारा सीटीआर इंक्रीज कर देगा कि अरे भाई जो यूजर सर्च कर रहा है वही अगर यूजर को हमारी एड कॉपी में दिख जाए, जो इसने क्वेरी करी है वही अगर हमारी एड कॉपी में दिख जाए, तो दैट इज
रिलेवेंट है ना, उसको लगेगा यार मैंने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सर्च किया और वही हमें यहाँ पर एड कॉपी के अंदर दिख गया। अब लोग समझते नहीं इसको, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मैंने देखा है वो ये बोलते हैं कि जो यूजर क्वेरी करता है, जो मैंने भी अभी बोला तुम लोगों को कि जो यूजर क्वेरी करता है वही चीज डायनेमिकली उठ के यहाँ आ जाती है, पॉसिबल ही नहीं। जो ये क्वेरी होती है इसको बोलते हैं हम लोग सर्च टर्म। सर्च टर्म कभी भी, क्योंकि वो गूगल के सिस्टम में है ही नहीं, सर्च टर्म कभी भी कोई भी तरीके से उठ के एड कॉपी में डायनेमिकली नहीं घुस सकता, इम्पॉसिबल। तो जाता क्या है, डीकेआई में डायनामिक कीवर्ड इंसर्शन में जाता क्या है, एक्चुअली जिस क्वेरी ने जिस कीवर्ड को ट्रिगर किया होता है और उस कीवर्ड से जो ऐड ट्रिगर होता है, ये वाला कीवर्ड उठ के जाता है यहाँ ऐड कॉपी। लोग क्या बोलते, क्या जाता है, सर्च टर्म जाते हैं, सर्च टर्म नहीं जाते, जाता है ये कीवर्ड। क्योंकि सर्च टर्म कहीं स्टोर नहीं होते हैं, गूगल के सिस्टम में कहीं स्टोर नहीं है, और डायनेमिकली किसी चीज को उठाने के लिए वो चीज गूगल के सिस्टम में स्टोर होनी चाहिए, है ना। थोड़ी सी अगर मैं कोडिंग की लैंग्वेज में बात करूं तो यहां पर अब मान लिया ये ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग था, और यहां मेरा एक और कीवर्ड था ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। तो जाहिर सी बात है इस क्वेरी की वजह से ये वाला हमारा कीवर्ड इस वाले हमारे ऐड को ट्रिगर कर देगा। ये लैंग्वेज समझ में आ रही है ना, कि कौन सी क्वेरी कौन से ऐड ग्रुप के अंदर किस कीवर्ड की वजह से किस ऐड को ट्रिगर कर देता है। कभी भी क्वेरी डायरेक्टली ऐड नहीं ट्रिगर करती है, कभी भी डायरेक्टली नहीं ट्रिगर करेगी। प्रूफ देखना है, प्रूफ है ये देखो, अगर मैं सर्च टर्म रिपोर्ट पे जाता हूं तो सर्च टर्म रिपोर्ट पे अगर मैं आता हूं, ठीक है, कीवर्ड ऑफ था इसमें, ये देखो क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, यहां पर ये लिखा हुआ है कि इस सर्च टर्म, ये वाला जो यूजर ने क्वेरी करी, ये एग्जैक्ट मैच था इसका, तो इस कीवर्ड ने तुम्हारे ऐड को ट्रिगर करा दिया। तो रिलेवेंसी किसकी मैच होती है, ये वाला सर्च टर्म इस वाले कीवर्ड के क्लोज था तो हमारा शो हो गया। दमाक लगून्स लोकेशन, लोगों ने सर्च किया, फ्रेज मैच में हमारे एक कीवर्ड को इसने ट्रिगर किया जो फ्रेज मैच में था, ये वाले कीवर्ड। तो ऐड दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये क्वेरी है, बट क्वेरी समथिंग जो ऐड को ट्रिगर नहीं कर सकती डायरेक्टली। क्वेरी किससे मैच करती है, कीवर्ड से। जो भी कीवर्ड उस क्वेरी के क्लोजेस्ट होगा वो कीवर्ड हमेशा ऐड को ट्रिगर करता है। तभी तो तुम देखते हो कि ये वाला हमारा कीवर्ड पे इतने क्लिक्स आए, ये वाले कीवर्ड पे इतने क्लिक्स आए, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो दमाक लगून्स, और कहीं दमाक लगून्स है, ये भी है, 4 5 जगहों पर हमें दमाक लगून्स दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 क्लिक्स, यहाँ पर 3 8 3 11 12 और 12, टोटल 12 क्लिक दमाक लगून कीवर्ड के थ्रू आई है। बट वो 12 क्लिक एग्जैक्टली लोगों ने दमाक लगून नहीं सर्च किया, ये अलग अलग चीजें सर्च करी हैं जिसकी वजह से वो क्लिक्स जो है वो आई हुई है। ये बात क्लियर हो गई। तो अलग अलग सर्च करने की वजह से वो क्लिक्स आई हुई है। तो बात क्या हुई, जो मैं समझाना चाह रहा था कि एक जो टर्म होता है DKI, ठीक है, DKI को यूज करने के लिए थोड़ा सा शांति से बैठ के यूज करोगे तभी कर पाओगे। तो DKI में क्या होता है, जो भी, अब मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं वो समझना, जो भी कीवर्ड हमारे ऐड को ट्रिगर करता है। जब मैं कीवर्ड बोलूं तो समझो जो हम लोगों ने कीवर्ड सेलेक्ट किए उनकी बात हो रही। जब मैं क्वेरीज और सर्च टर्म बोलूं तो मतलब जो यूजर टाइप कर रहा है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। क्वेरी अलग चीज होती है, कीवर्ड अलग होता है। कीवर्ड हम एंटर करते हैं, क्वेरी यूजर टाइप करता है। तो ऐड हमेशा ये कीवर्ड्स ट्रिगर करते हैं। तो जिस भी कीवर्ड ने हमारा ऐड ट्रिगर किया होगा वो कीवर्ड डायनेमिकली उठ के जहां भी चाहेंगे हम वहां आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं वो हेडलाइन में आ जाए तो हेडलाइन में आ जाएगा, अगर हम चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आ जाए तो वो डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। DKI का यूज जब एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स होते थे, एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड, तो बहुत ज्यादा DKI यूज होता था। बट आज के टाइम में रिस्पॉन्सिव है। अब तुम खुद ही समझो यार, रिस्पॉन्सिव में ऑलरेडी 15 हेडलाइंस है,
है ना, ऑलरेडी 15 हेडलाइन, तो तुम ऐसे ही सारे ऑप्शन लिख दोगे। तो गूगल का सिस्टम इस क्वेरी के की वजह से, जिस कीवर्ड ने ऐड ट्रिगर किया, इस कीवर्ड के क्लोजेस्ट जो भी आपकी हेडलाइन होगी उस हेडलाइन को दिखा देगा। तो गूगल ऑटोमेटिकली वो काम कर दे रहा है। तो डीकेआई का यूज लोग ज्यादा करते नहीं, बट स्टिल डीकेआई इज अवेलेबल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज वन टाइप ऑफ एड कस्टमाइजर। इसको बोलते हैं एड को कस्टमाइज करना। तो इस इज एड कस्टमाइजर्स। तो अगर मैं आ जाऊं इसी में और केवल आपको दिखाने के लिए, तो तुम्हें क्या करना है, जैसे यहां पर जाओगे, तुम्हें सिंपली ये करली ब्रेसेस ओपन करना है एंड गो टू कीवर्ड इंसर्शन। इंसर्ट द कीवर्ड, देखो लिखा हुआ है इंसर्ट द कीवर्ड दैट ट्रिगर्स योर एड, वरना वो क्या लिखता, इंसर्ट द सर्च टर्म लिखता। उसने सर्च टर्म तो नहीं लिखा ना, वो तो कह रहा है इंसर्ट द कीवर्ड दैट ट्रिगर योर एड। तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर कीवर्ड इंसर्शन। तो अभी हमसे कह रहा है, देखो यहाँ लेफ्ट में भी देखना, जैसे मैं आईआईटी कोचिंग कीवर्ड था, है ना, तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑनलाइन नहीं, या मैं लिखूंगा यहाँ पर आईआईटी कोचिंग, जैसे कीवर्ड इंसर्शन कर दिया। अब देखो एक और चीज समझो, यहां पर कीवर्ड ने ऐड को ट्रिगर करा दिया, ठीक। अब हमने कहा, हमने डीकेआई लगाई कहां पर, H1 में। मेरा कीवर्ड ये था ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, ठीक है। कितना हो गया, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 30 से ज्यादा हो गया। ये कितने 30 प्लस है कि नहीं, 30 प्लस कैरेक्टर्स हो गए। अब आपने डीकेआई लगा रखी है H1 में और यूजर ने क्वेरी भी यही मार दी उधर से, तो इस कीवर्ड ने हमारे ऐड को ट्रिगर करा दिया, हमारा ऐड शो हो गया। तो अब लॉजिकली हमारे ऐड में ये आ जाना चाहिए H1 में, लेकिन H1 की तो लिमिट होती है 30 की, तो ये कैसे आएगा। तो गूगल कहता है देखो भैया, दो चीजें तुम्हें बतानी पड़ेंगी डीकेआई करते वक्त। एक तो जब तुम डीकेआई करोगे तो उसके साथ साथ तुम्हें एक डिफॉल्ट कीवर्ड भी हमें देना पड़ेगा, कि किसी रीजन की वजह से अगर ये यहां नहीं आ पाता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो डिफॉल्ट कीवर्ड होगा वो शो हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो ऑप्शन तुम लोग यहां देख रहे हो दैट इज डिफॉल्ट टेक्स्ट। तो मैंने डिफॉल्ट टेक्स्ट में मैंने रख दिया केवल आईआईटी कोचिंग इन इंडिया, ठीक, या बेस्ट भी लिख देता हूं आगे, बेस्ट, और मैं मार देता हूं इसको अप्लाई। तो नाउ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब यह है कि या तो बेस्ट आईआईटी कोचिंग इन इंडिया दिखाई देगा, या जो यूजर क्वेरी करे, जो कीवर्ड हमारे ऐड को ट्रिगर करेगा वो कीवर्ड यहाँ दिखाई देगा। बट बड़ी सावधानी से इसको लगाने वाला है, पता नहीं कौन कौन से कीवर्ड्स आपने ले रखे हैं, वो यहाँ पर एस्थेटिकली अच्छे लगे भी या ना लगे, मतलब कॉस्मेटिक वाइज भी तो ठीक लगना चाहिए, ग्रामेटिकली भी तो चीजें ठीक होनी चाहिए। अब पता चला यहाँ पर कुछ और कीवर्ड लोगों ने डाल दिया, तो मतलब किस टाइप की सर्चेस हो रही वो यहाँ पर ठीक लगेंगी या नहीं भी लगेंगी। इसलिए डीकेआई का इस्तेमाल भी लोग कम करते हैं, क्योंकि डीकेआई का भी इस्तेमाल कम करते हैं क्योंकि मतलब उसका बहुत ज्यादा रिलेटेड आप बना नहीं पाओगे उसका, है ना, मतलब पता नहीं लोग क्या क्वेरी कर रहे हैं। और अगर आपका एड ग्रुप्स में ब्रॉड में है तो पता नहीं किस किस क्वेरी के ऊपर आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो वो एक दिक्कत क्रिएट करेगी आपके लिए। तो दिस इज वन टाइप ऑफ एड कस्टमाइजर्स दैट यू कैन यूज, ठीक है, डीकेआई। इसमें किसी को समस्या इतने में? सर मुझे क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ सर हाँ, इसका फायदा मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सीटीआर नहीं, इधर मेरा बोलने का मतलब है कि मैं तो हेडलाइन में दे ही रहा हूँ कीवर्ड, तो फिर डायनेमिकली कीवर्ड देने का क्या मतलब बनता है? नहीं, जैसे आपने शुभेंदु 5 कीवर्ड्स रखे थे, 10 कीवर्ड्स रखे थे, ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले जब एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स था तो इतने ज्यादा वो थे नहीं, मतलब इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे पहले। अभी तो तुम लोगों को 3 एक्सपेंडेड में हेडलाइन दिखती है, बट जब हम लोग ऐड चलाना शुरू किए थे तो 2 ही हेडलाइंस दिखती थी, पता ही है, 2 हेडलाइंस होती थी पहले, फिर 3 हेडलाइंस हो जी सर। तो अब 2 हेडलाइन थी शुभेंदु, और कीवर्ड हमने रख दिया ऐड ग्रुप में 10,
तो अब 60 कैरेक्टर्स के अंदर 30 की 25 की होती थी पहले, सॉरी 30 की भी नहीं होती थी, 25 की होती थी। तो 25 के अंदर आप कैसे रखोगे 10 कीवर्ड्स? नहीं आ पाएंगे ना शुभेंदु। तो तभी तो मैं बोल रहा हूं उस केस में ज्यादा यूज होता था कि अच्छा ये DKI लगा दो जो यूजर की क्वेरी होगी। पर ठीक है, हो सकता है गूगल को कल को लगे कि DKI का तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है, तो गूगल DKI रिमूव कर दे, ये भी हो सकता है कल को। ऑप्शंस ने बहुत सारे रिमूव किए हैं, तो वो भी हो सकता है। सर है एक ना? DKI में आप कितने मल्टीपल कीवर्ड रख सकते हैं? जैसे अभी एक आपने एक मिनट बनाया। एक मिनट एक मिनट। हाँ अनुपम सर। हाँ सर, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है सर। मैं एक क्लास में हूँ सर, क्लास फ्री होके करता हूँ मैं आपको फोन सर। नहीं सर, मैं 3 बजे सोता हूँ। क्लास तो अभी 9:15 बजे खत्म हो जाएगी, फिर मैं डिनर के बाद फोन करता हूँ आपको, है ना सर? कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए आप। ठीक है सर, ठीक है। हाँ ठीक है। वॉइस आ रही मेरी? अरे म्यूट नहीं हुआ था क्या? वॉइस आ रही मेरी? यस सर, आ रही यस है। सर। यस सर। अरे यार मैंने म्यूट किया था लगता है सर उठते कितनी सर बजे मुझे फिर? मुझे म्यूट किया था। अच्छा तुम्हें कर दिया गलती से, ओहो। यस सर। आप उठते कितनी बजे फिर? उठता हूँ मैं, अच्छा तुम लोग मतलब यही मैं कह रहा हूँ, बताओ मेरी पर्सनल बातें भी सुन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आज सो जाता हूँ मैं, 2-2:30 बज जाते हैं सोते सोते, 1-1:30 बजे तक तो बैठता रहता हूँ। कोई अगर क्लाइंट बाहर का है तो वो काम होता रहता है, नहीं नेटफ्लिक्स एंटफ्लिक्स देखता रहता हूँ। उठता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। अब हम लोग बैचलर तो है ही नहीं, आराम से उठते हैं 8-8:30 बजे तक। तो ये चीज है। तो हाँ, तो शुभेंदु सवाल पूछे थे ना, ये पहले का ऑप्शन था। आज के टाइम में जैसे मैंने बताया ना, उतना ज्यादा ये इस्तेमाल नहीं होगा, है ना? उतना सर ज्यादा ये हाँ। मैं ये पूछ रहा था कि एक हेडलाइन में मैं कितने DKI दे सकता हूँ? मतलब लिमिट कितने है, कीवर्ड? लिमिट है। आप एक ही कीवर्ड डालोगे, जनरली दो डाल ही नहीं सकते आप। जैसे एक ही कीवर्ड इंसर्शन किया और उसके बाद भी अगर आप करोगे तो वो आएगा ही नहीं। जैसे 2 कीवर्ड कर दिया तो उसी को रिपीट कर देगा 2 बार, वो आएगा ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट ही डिफॉल्ट वाली ही चीज आएगी आपकी। तो इसका मतलब है सर ये खाली एक्सपेंडेड के लिए ही ठीक था, रेस्पॉन्सिव के लिए कुछ एक्सपेंडेड के मतलब लिए ही ही नहीं? था ये, पहले एक्सपेंडेड के लिए ही था। रिस्पॉन्सिव के लिए क्यों नहीं है? रीजन भी तुमको पता है ना। आज हम अगर 8 कीवर्ड्स रखते हैं अपने एक ऐड ग्रुप के अंदर, तो 8 तो तुम यहाँ भी लगा दोगे ना, और जब तक लगाओगे नहीं वो रिस्पॉन्सिव वाला ये वाली अपनी ऐड स्ट्रेंथ कंप्लीट नहीं करेगा, है ना यस भाई? सब लोग को समझ। यस। तो वो तो तुम पहले ही कर देते हो, तो उससे अब गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है। तो DKI पहले था। अच्छा, एक और बड़ा मजेदार ऐड कस्टमाइजर है जिसको मैंने नहीं यूज किया होगा लाइफ में, एक आध बार यूज किया होगा, कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को, विच इज दिस काउंटडाउन फीचर। काउंटडाउन फीचर, काउंटडाउन फीचर क्या करता है काफी इंटरेस्टिंग ये भी। ये करली ब्रेस ओपन करोगे तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। काउंटडाउन फीचर है ये, ठीक है। काउंटडाउन फीचर ये कहता है कि जैसे आपने कोई सेल चलाई, सबसे अच्छा एग्जांपल यही है, और आज आपकी तारीख, आपकी सेल चलनी है 10 तारीख को, ठीक है। 10 तारीख को 10 को, यानी कल से मान लेते हैं आपको अपनी सेल स्टार्ट करनी है, और वो 15 मई तक रहेगी वो सेल, मतलब 5 डेज की सेल है। तो तुम ऐड बनाओगे अपना, ठीक है। ये H1, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, ये बेस्ट कोचिंग, ठीक है, कोचिंग इन इंडिया, ऐसे करके तुमने ऐड बनाया। ओ सॉरी, सेल है ना, तो फिर यहां पर मैं लिख देता हूं बेस्ट शर्ट्स, ठीक है, बाई शर्ट्स, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं यहां पर कि यहां पर लिख के आ जाए लास्ट डेट जो है ऑफ सेल, लास्ट डेट है 15 में। ये तो ठीक है, ये तो मैं एक बार ऐड में लिख दूंगा, ये चलता रहेगा, सब लोग को यही दिखेगा। बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस टाइप की है, जैसे 11 तारीख को, जैसे ही 11 तारीख आए मेरे यहां पर लिख के आ जाए सेल एंड्स इन 4 days,
12 तारीख जैसे ही हो लिख कर आ जाए सेल एंड्स इन 3 days। 13 तारीख जैसे ही हो लिख के आ जाए सेल एंड्स इन 2 days। और जैसे ही 15 तारीख आ जाए सेल एंड्स टुडे। और 15 तारीख को भी अगर रात में सेल एंड होनी है तो लिख कर आ जाए सेल एंड्स इन 6 hours। तो ये डेटा डायनेमिक, ये मैनुअली तो तुम डाल नहीं पाओगे, रोज उठ के क्या ऐड को मॉडिफाई करोगे? रोज ऐड को मॉडिफाई करोगे तो मे बी वो फिर से रिव्यू में चला जाए, है ना? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो इन सब चीजों के लिए जहां पर आपको कुछ काउंटडाउन लगाना होता है कि अगले दिन कुछ इस टाइप का लिख कर आए H3 में, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो। सेल एंड्स इन 2 days, 3 days, 5 days, जो भी आपको मेंशन करना है वो आप मेंशन कर सकते हो। तो दिस इज एक्चुअली काउंटडाउन। तो काउंटडाउन में हमें क्या करना है, इसे मैं करली ब्रेसेस करता हूं। इंसर्ट अ टाइमर दैट काउंट्स डाउन व्हिच इज काउंटिंग डाउन टू एन इवेंट। ठीक है, ये कर देते हैं। नाउ यहां पर अगर आप देखो तो काउंटडाउन एंड्स कितनी तारीख को खत्म हो रहा है? लेट्स से 14th को, 14th को खत्म हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है। काउंटडाउन स्टार्ट कब से करना है हमें? 4 days बिफोर द काउंटडाउन एंड्स। तो 11 तारीख से हमारा काउंटडाउन हमारे ऐड में शो होना शुरू हो जाएगा। कहां पर? हेडलाइन 1 में। ठीक है, और किसके टाइम जोन के हिसाब से दिखाना है? देखो ये बात हमेशा ध्यान रखना, आप हमेशा ऐड व्यूअर का टाइम जोन सेलेक्ट करना। मतलब पता चला तुम अमेरिका में ऐड चला रहे हो, ठीक है, यूएस में ऐड चला रहे हो, टाइम डिफरेंस है वहां। पता था तुम्हारा ऐड अकाउंट टाइम जोन के अकॉर्डिंग चल रहा है। अकाउंट मतलब हमारा गूगल एड्स का अकाउंट। तुम्हारा एड अकाउंट है इंडिया का, टाइम पता चला यहाँ खत्म हो गई सेल और वहां अभी भी दिखा रहा है सेल एंड्स इन 1 days, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो जिस यूजर को सेल दिख रही है ना, जिस यूजर को सेल दिख रही है उसी यूजर के टाइम जोन के अकॉर्डिंग अगर दिखेगी तो ही वही ठीक होता है ना? क्लियर हुई ये बात? इतनी बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आया कि इसका मतलब क्या है? अब अगर मैं यहां पर जाता हूं, जैसे मैं वापस सेलेक्ट करता हूं काउंटडाउन, एक सेकेंड, काउंटडाउन में सेलेक्ट करता हूं तो ये आपका यहां पर हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे सीधे सीधे अप्लाई। ठीक है, तो बस ये अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर एक्चुअली ये दिखा नहीं रहा है अभी, वो नहीं दिखा रहा है, बट अगर यहाँ पर मेरे को आगे लिखना पड़ेगा सेल एंड्स इन, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। और बाकी की जो चीज है ना वो यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे एक मिनट, मैं आज का वो सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार ताकि प्रीव्यू दिख जाए। काउंटडाउन एंड्स कर देते हैं हम लोग 14 को। कब मतलब 14th को कब हमारा काउंटडाउन स्टार्ट होना है? और 5 डेज रखते तभी आज में आ जाएगा। 7 डेज रखते हैं तभी हम लोग आज के उसमें आ पाएंगे, मतलब आज के टाइम फ्रेम में हमें आना है ना। अब देखो ये 5 डेज आ गया ना। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल एंड्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सेल एंड्स। ओके, तो ये हो गया हमारा सेल एंड्स इन 5 days। तो ये तुम्हें यहाँ, ये तुम्हारा डायनेमिक नहीं होगा, ये तुम्हारा मतलब मैनुअली होगा। और बाकी चीजें तो अगले तारीख को 14 को बंद होना है तो आज 5 ही दिन है ना, तो कल की तारीख में ये अपने आप यहाँ 4 days हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग अगर तुम डेज वगैरह को यूज करते। ये भी हम लोग नहीं करते, कहीं कहीं मौका ही नहीं मिलता है इस टाइप का एड्स चलाने के जनरली। तीसरा जो है इसको तो मैंने खूब यूज किया और ये काम का, इसको मैं फैक्ट शिफ्ट्स में भी यूज कर रहा हूँ, विच इज लोकेशन एक्सटेंशन, लोकेशन इंसर्शन, सॉरी एक्सटेंशन नहीं, लोकेशन इंसर्शन। अब लोकेशन इंसर्शन क्या कहता है? लोकेशन इंसर्शन कहता है कि जैसे आप पूरे, मतलब ये बिजनेस नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे बिजनेस नेचर पे डिपेंड करता है, जैसे आप ड्रायर्स एंड क्लीनर्स हो, ठीक है, ड्रायर्स एंड क्लीनर्स हो आप, तो ऐसे केस में आपने क्या किया, आपने ऑल ओवर यूपी एड चला दिया, क्योंकि आपकी जो ब्रांचेस हैं वो लेट से 10 शहरों में है, 10 सिटीज में है। ठीक है, तो आपने ऑल ओवर यूपी जो है वो एड चला दिया। नाउ आपने हेडलाइन में ये लिखा कि बेस्ट ड्राई क्लीनर्स एंड
बेस्ट ड्राई क्लीनर्स इन और यहाँ पर डायनेमिकली जो यूजर की सिटी थी वो इंसर्ट करा दी। मतलब अगर बंदा दिल्ली में बैठा है और वो सर्च कर रहा है बेस्ट ड्राई क्लीनर्स, तो आपका ऐड उसको दिखेगा बेस्ट ड्राई क्लीनर्स इन दिल्ली। अगर वही बंदा, पर यूपी का एग्जांपल लें तो लखनऊ मान लेते हैं, लखनऊ में बैठा है, वही बंदा अगर कोई दूसरा बंदा कानपुर में बैठा है और वो वहां सर्च कर रहा है बेस्ट ड्राई क्लीनर्स, तो उसको उसके ऐड में क्या दिखेगा, बेस्ट ड्राई क्लीनर्स इन कानपुर। तो हम इसको कर सकते हैं, हमारे पास सिटी ऑप्शन होती है, कंट्री ऑप्शन होती है, जिसके हिसाब से भी हम चाहें दिखा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ आता हूं, देखो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, सिटी, स्टेट और कंट्री। तो अगर किसी रीजन की वजह से गूगल का सिस्टम पिक नहीं कर पाया सिटी को या किसी भी चीज को, उस केस में क्या होगा। देखो मजेदार चीज दिखाता हूं तुम्हें, मे बी यहाँ पर दिल्ली क्यों दिखा रहा है, मतलब मे बी मेरी लोकेशन इसको दिखानी चाहिए थी। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग, कंट्री में इंडिया दिखा रहा है क्या, अच्छा सिटी यहाँ सेलेक्ट हो चुका, एक मिनट, लोकेशन इंसर्शन कंट्री, इंडिया देखो दिखा रहा है ना। तो जहां मैं बैठा हूं वही लोकेशन दिखा, लेकिन ऐसा हो सकता है कुछ सिचुएशन में कि मैंने यहाँ पर लोकेशन इंसर्शन किया और सिटी गूगल का सिस्टम नहीं पकड़ पाया, है ना। तो उस केस में हमें उसे कुछ बाय डिफॉल्ट दिखाना पड़ेगा, जैसे बेस्ट ड्राई क्लीनर्स इन, अब देखो नहीं आ रहा है ना, ड्राई क्लीनर्स, ठीक है, इन। तो या यहां लिख देता हूं, बेस्ट को छोड़ के हम लोग नंबर वन ड्राई क्लीनर्स इन। अब पता चला उस बंदे ने विशाखापट्टनम लिख दिया, विशाखापट्टनम यहाँ आ ही नहीं पा रहा है, लेट्स से। तो कुछ तो दिखेगा ना, तो कुछ के लिए क्या होता है, ये आपको एक बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट यहाँ डालना पड़ता है। तो मैं लिख दूंगा इन योर सिटी, ठीक है। अब देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो बाहर जा रहा है, इसको भी हटा देते हैं। तो अगर अब यहां पर क्या समझ में आया, देखो ड्राई क्लीनर्स इन दिल्ली, या तो ये आएगा, ठीक है, देखो ड्राई क्लीनर्स इन न्यू दिल्ली, या तो ये आएगा, या फिर ड्राई क्लीनर्स इन योर सिटी आ जाएगा, ठीक है, ड्राई क्लीनर्स इन योर सिटी आ जाएगा। अगर वो आएगा नहीं, लोकेशन वहां नहीं आएगी, तो ये ऑप्शन तो हम लोगों ने खूब यूज किया, मतलब लोकल बिजनेस, जैसे टैक्सी सर्विसेज है, टैक्सी सर्विसेज के लिए जब काम किया था तो उनके लिए भी बहुत सारा हम लोगों ने इस टाइप की लोकेशन को इंसर्ट किया था डायनेमिकली। तो दिस यू कैन डू, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये आप कर सकते हो ड्राई क्लीन, मतलब इस टाइप से, है ना। तो ये हमारे 3 ऑप्शंस आपको एडिशनल, और 3 ऑप्शंस यहाँ मिलते हैं जिनको आप देख सकते हो, ठीक है। एक और ऑप्शन होता है जो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, वो एक्सपैंडेड में था, जिसको यहाँ से इन्होंने गायब कर दिया है। मैं एक्सपैंडेड में जाकर भी आपको दिखा देता हूँ। देखो आज के टाइम में तो एक्सपैंडेड में 3 ही हेडलाइन दिख रही हैं आपको, बट पहले 2 ही होती थी, ठीक है। तो एक्सपैंडेड में अगर आप जाओगे तो इफ फंक्शन होता था, इफ, ठीक है। एक्सपेंडेड में पहले लोकेशन नहीं होता था, इफ फंक्शन होता था। तो इफ फंक्शन क्या होता था कि अगर आपका डिवाइस मोबाइल है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, जैसे गेट ऑफर या डाउनलोड ऐप, ठीक है, डाउनलोड ऐप या एंड्रॉइड अवेलेबल, कुछ भी, है ना, मतलब मोबाइल पे है अगर वो, तो 50% ऑफ ऑन ऐप ऑर्डर्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो मोबाइल से अगर बंदा कर रहा है तो फिर हम उसको 50% ऑफ ऑन ऐप ऑर्डर्स ऐसे दिखा सकते हैं। अदरवाइज उसके में दिखा देंगे ऑफर्स अवेलेबल, है ना, अगर वो बंदा मोबाइल से आ रहा है तो, ठीक है। तो इस टाइप से देखो, अगर वो मोबाइल से आ रहा है तो 50% ऑफ ऑन ऐप ऑर्डर्स है। वहीं पर अगर डेस्कटॉप पे, ये डेस्कटॉप पे भी आ रहा है यहाँ पर, मतलब ये कुछ बग है इसमें, यहाँ पर भी दिखाई देता है ये। और अगर मैं दोबारा इसको यहाँ पर डेस्कटॉप पे टेस्ट करूँ ना तो नहीं दिखाई देगा, देखो गायब हो गया, है ना। डेस्कटॉप पे ये दिखा रहा है और मोबाइल पे ये दिखा रहा है। अगर वापस आता हूँ, देखो फिर से डेस्कटॉप पे, तो ये स्विच करने में, ये मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से गूगल में बग है, लेकिन मैं वापस अगर इसको यहाँ एंटर करता हूँ तो ये वापस गायब हो जाता है, ठीक है। खैर वो मुद्दा नहीं समझना है अपने को, दैट इज नॉट द पॉइंट, देख रहे हो। तो डेस्कटॉप पे इट विल कम एज ऑफर्स अवेलेबल, एज वेल एज ऑन मोबाइल इट विल कम एज 50% ऑफ ऑन ऐप ऑर्डर्स, गॉट इट, इसमें कोई समस्या नहीं। यहां पर इसमें 2 चीजें थी, एक तो जो इफ है, इफ फंक्शन, दैट इज डिवाइस बेस्ड। डिवाइस बेस्ड तुम लोग कर सकते थे,
या ऑडियंस बेस्ड, ये भी बहुत दमदार था कि अगर ऑडियंस मेरी लेट्स से रीमार्केटिंग की मेरी ऑडियंस है तो उनको कुछ और दिखे, अगर मेरी नॉर्मल ऑडियंस है तो उनको कुछ और दिखे। नाउ दिस ऑप्शन इज गॉन इन रिस्पॉन्सिव, ठीक है, रिस्पॉन्सिव में ये ऑप्शन जो है वो गायब हो चुका है इस वक्त, रिस्पॉन्सिव में आप नहीं कर सकते, ठीक है। एड्स की अगर मैं बात करूं तो अभी थोड़ी सी एड्स की बात हो रही है तो आई विल कंटिन्यू एड्स, है ना। तो अगर मैं, अभी हमने क्या बात करी, रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट एड्स की बात हो गई, इसी के साथ साथ हमारी जो एक्सपैंडेड टेक्स्ट एड्स हैं उनकी बात हो गई। एक और एड टाइप्स है जिनको हम लोग बोलते हैं कॉल एड्स, ठीक है। कॉल एड्स को देख लो पहले दिखते कैसे। पहली बात तो कॉल एड्स मोबाइल ओनली एड्स होते हैं, कॉल एड्स आर मोबाइल ओनली एड्स, ठीक है, केवल मोबाइल पे दिखेंगे, डेस्कटॉप पे नहीं दिखेंगे। तो कॉल एड्स भी बहुत जबरदस्त होते हैं, लेकिन कॉल एड्स के साथ कुछ प्लस माइनसेस हैं। अगर मैं जाऊं यहाँ, देखो इस टाइप से मोबाइल के ऊपर कॉल एड्स दिखाई देते हैं आपको, ये कॉल का बड़ा सा कॉल लिख कर आएगा, ठीक है, यहाँ बिजनेस का नेम होगा, हेडलाइन होगी एंड देन देयर विल बी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर एक वेबसाइट विजिट पर जाने का भी ऑप्शन होगा, बट दिस इज ऑप्शनल। अगर आपको इसको हटाना है दैट यू कैन ऑल्सो डू, आप इसको हटाना चाहो तो आप इसको हटा सकते हो, मतलब केवल कॉल ऐड ही दिखेगा। अगर आप वेबसाइट वाला भी सेक्शन दिखाना चाहते हो तो वो दिखा सकते हो। अब समस्या ये है, पहले क्या करते थे हम लोगों ने, ट्राई भी किया कई बार, जैसे हमने कहा कि हम एक कैंपेन बनाते हैं और कैंपेन के अंदर एड ग्रुप्स के अंदर हम मल्टीपल एड्स बना सकते हैं, तो एक हम रेस्पॉन्सिव एड बना देते हैं और एक हम कॉल एड बना देते हैं। जितनी बार भी हमने ये किया, खूब एक्सपेरिमेंट किया है मैंने इसके ऊपर, जितनी बार भी मैंने ये किया, हमने देखा रेस्पॉन्सिव एड्स को हमेशा हायर इंप्रेशंस मिलते हैं। मतलब गूगल इस वक्त किसी चीज को फेवर कर रहा है ना, तो वो रिस्पॉन्सिव एड्स को। अगर आप रिस्पॉन्सिव एड्स के साथ कॉल एड्स को रख देते हो, कॉल टाइप ऑफ एड को, मैं यहाँ कॉल कैंपेन की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉल कैंपेन एक अलग चीज होती है, कॉल एड्स की बात कर रहा हूँ। जब मैं एड्स की बात कर रहा हूँ तो मैं मान के चल रहा हूँ नॉर्मली आपने सर्च एड बनाया है, उसके अंदर सर्च कैंपेन बनाया है, उसके अंदर सर्च एड के लेवल पर जाकर आप एक और कैंपेन एक और एड बना रहे हो जो कि कॉल एड है। तो मैंने देखा है जब कभी भी आप कॉल एड बनाओगे, ये कॉल एड ट्रिगर ही नहीं होता है, इसका 5% ट्रिगर होगा, और इसको 100 इंप्रेशंस मिले तो इसको 5 इंप्रेशंस मिले, तो ये मैंने बड़ी प्रॉब्लम देखी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको कॉल एड चलाने हैं तो आप कॉल ओनली कैंपेन चलाओ, इसको बोलते हैं कॉल ओनली कैंपेन। मतलब फिर रिस्पॉन्सिव को भूल जाओ, वहां से रिस्पॉन्सिव को हटा दो, वहां से रिस्पॉन्सिव की फिर जरूरत नहीं, फिर आपके केवल और केवल कॉल ओनली कैंपेन, मतलब उसके अंदर केवल कॉल एड्स होंगे। पूरा जो ट्रिपल डी है ना, डूम डिफरेंस रीमर्स, वो इसी पे चलता है, क्योंकि हमें कॉल्स चाहिए, ठीक है, हमें कॉल चाहिए, ये रीजन है, ठीक है। तो हमें 100-150 अगर रोज की कॉल चाहिए तो वो एक्सटेंशन से नहीं आएंगी, वो कॉल ऐड से ही आएंगी, और हमारी ऑडियंस मोबाइल के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ से कॉल्स आती हैं अपने पास, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कॉल ओनली ऐड। तो कॉल ओनली ऐड भी यहीं पर लगे हाथों दिखा देता हूँ तुम लोगों को। तो अगर तुम किसी उसमें जाओगे कैंपेन में, मैं किसी कैंपेन के अंदर जाके दिखाता हूँ, लेट से यहाँ से देख लिया करो, जैसे फिल्टर लगाना है अभी तो कम है, तो यहाँ पर मैं कैंपेन टाइप लगा दूंगा एक बार, कैंपेन टाइप हो गया ना, और यहाँ से सर्च सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, तो सर्च वाले सारे आ जाएंगे अपने। तो मैं जैसे एक डेमो क्लास सर्च कैंपेन है, इसको ओपन कर लेता हूँ, इसके अंदर हम लोग एड्स पे आ जाते हैं। अब एड्स पे जब आओगे, ये इस कैंपेन के अंदर है क्योंकि बहुत सारे एड ग्रुप्स हैं, वी कैन गो अहेड एंड सेलेक्ट वन एड ग्रुप आल्सो, लेट्स से हम ये एड ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, देन वी गो टू एड्स। तो इस ऐड वाले सेक्शन में आपके पास ऑप्शन होता है, एज सून एज यू विल सेलेक्ट दिस, आपके पास कॉल ऐड, ये वेरिएशन बाद में बताऊंगा, टेस्टिंग है वो। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, रिस्पॉन्सिव ऐड और कॉल ऐड। तो यहाँ आपको एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स का ऑप्शन भी नहीं दिखता है, बट रिस्पॉन्सिव ऐड के ऊपर जाओगे तो एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स में वहां से मूव करने का ऑप्शन देता है, तो कोई फायदा नहीं। तो कॉल ऐड, अब ये भी देखो कोई भरोसा नहीं है, कल को हो सकता है वापस ले आए गूगल एक्सपेंडेड टेक्स्ट एड्स को। तो कॉल ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना नेम डालना है, ओ सॉरी वो कंट्री डालनी, लेट्स से मैं इंडिया डाल देता हूँ, फोन नंबर 0 के साथ आपको मेंशन करना है, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट का लिंक भी शो करना है जो मैंने बताया था नीचे, तो आप अपना वेबसाइट भी डाल दो यहाँ पर,
अदरवाइज अगर आपको नहीं करना है तो ठीक है, उसको लीव कर दो, कोई सच आपको जरूरत नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरिफिकेशन यूआरएल। देखो ये जो फोन नंबर है ना, आप कुछ भी फोन नंबर यहाँ नहीं डाल सकते। ये फोन नंबर आपके बिजनेस नेम की वेबसाइट के ऊपर या लैंडिंग पेज के ऊपर आपके प्रेजेंट होना चाहिए। तो उसका यूआरएल क्या होगा, दैट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। दिस इज वेरिफिकेशन यूआरएल। अगर होवर करे जाओ, वेरिफिकेशन यूआरएल ऑप्शनल, गूगल एड्स कैन यूज इट टू वेरीफाई दैट द फोन नंबर इन योर एड्स मैचेस द वन ऑन योर बिजनेस सो दैट कॉल गो टू द राइट प्लेस। तो कभी कभी अगर ये नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम भी होती है, बट ठीक है, आपको कर लेना चाहिए चीज, ठीक है। दिस वी कैन रिमूव। अगर ये आप रिमूव करते हो तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ से हट जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो ये तो जैसे बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, गो एट करके एक बहुत अच्छी एम्बुलेंस की कंपनी है, उनके साथ हम लोग काम कर रहे थे एक बार। तो उनका देखो एम्बुलेंस का जो पूरा फंडा है ना, वो कॉल एड्स पे चलेगा, है ना। वो एम्बुलेंस के लिए कोई लीड फॉर्म नहीं सबमिट करेगा, एम्बुलेंस तो इमरजेंसी केस है ना। डॉक्टर्स हैं, जैसे इमरजेंसी डॉक्टर्स हैं, उनका किसके ऊपर चलेगा, कॉल एड्स। देयर आर सो मेनी बिजनेसेस व्हिच आर रनिंग ऑन द कॉल एड्स। हाँ शुभेंदु। सर मैं ये पूछ रहा था कि आपने अभी जो वेरिफिकेशन यूआरएल वाला बताया सर, ये तो ये हमारी वेबसाइट में चेक करेगा कि ये नंबर वेरी है कि नहीं अवेलेबल सेम। बिल्कुल बिल्कुल 200%। तो सर आपने एक बार बताया था कि हम आईवीआर प्रोसेस के लिए लेते हैं जो कॉल्स, तो हाँ वो आईवीआर वाले उनका नंबर देना पड़ेगा या फिर अपना कोई देना पड़ेगा? नहीं, जो वेबसाइट के ऊपर है, जो वेबसाइट के ऊपर नंबर है वो यहाँ होना चाहिए। तो That's it. सर वो तो आईवीआर में वेबसाइट पे कैसे भी तो क्या? आईवीआर वाला ही होगा ना, अलग क्यों होगा? वेबसाइट में तो सर कंपनी का रहता है, अब नहीं कंपनी अपना दो खुद का डाल दो, रख। आप दो डाल दो, तीन डाल दो, क्या फर्क पड़ता है। ओके। दिखाता हूँ मैं तुम्हें, वो वेबसाइट अगर चल रही होगी तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये देख रहे हो, ये आईवीआर नंबर ही है। ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, ये आईवीआर नंबर है, ओके। ठीक है। तो ये चीज है, तो आप दो डाल दो, तीन डाल दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। उस लैंडिंग पेज में इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट वो नंबर कहीं ना कहीं प्रेजेंट होना चाहिए, दैट्स इट। तो यहाँ और भी नंबर होंगे ना। अच्छा ये भी काम चल रहा है, ये देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी, तो यहाँ दो डाल दो, तीन डाल दो, बस उस लैंडिंग पेज पे होना। खैर, डिस्प्ले पाथ यहाँ आ जाएगा, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर, जैसे एम्बुलेंस ही लिख देते, हेडलाइन 1 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। नंबर 1 एम्बुलेंस सर्विस इन दिल्ली। कॉल एम्बुलेंस नाउ। और यहाँ मैं रख देता हूँ, जैसे गो एड ही लिख देते हैं हम। नाउ यू हैव टू राइट द डिस्क्रिप्शंस एंड दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, खेल खत्म आपका, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कॉल एड्स। बट समस्या यही है कि कॉल एड्स अगर आपको चलाने हैं तो बड़ा चैलेंजिंग वर्क है। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि देखो, अब इसके लिए आपको अलग से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जैसे आप कॉल एड चला रहे हो, आप कॉल एड्स चला रहे हो, ठीक है। तो कॉल एड्स तो मोबाइल ओनली ऐड होते हैं। अब आप बोलोगे सर कॉल एड तो केवल मोबाइल पे चलते हैं, अब मैं इसमें 3 कीवर्ड्स पे चला रहा हूँ, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, इन 3 कीवर्ड्स के ऊपर मैं कॉल एड चला रहा हूँ, लेकिन सर ये मोबाइल होते हैं, मेरा डेस्कटॉप का तो पूरा पोटेंशियल जा ही रहा है। तो तुम क्या करोगे, तुम डेस्कटॉप के लिए फिर एक और कैंपेन्स बनाओगे जिसमें से मोबाइल डिवाइसेस को एक्सक्लूड मार दोगे, ताकि ये आपस में क्लैश ना करे। तो ये एक स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो, अगर आपको करनी है वो चीज, तो ये वाली स्ट्रैटेजी भी आप अपना सकते हो एक बार के लिए, अगर आप केवल कॉल ओनली ऐड चला रहे हो तो, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ये होते हैं हमारे कॉल है, बट दोनों को अगर एक साथ चलाओगे ना तो आप देखोगे रिस्पॉन्स, अभी के टाइम में ना गूगल रिस्पॉन्सिव एड्स को दबा के फेवर कर रहा है, मतलब उसी के इंप्रेशन आते हैं। जैसे फेसबुक एड में, पता नहीं आप लोगों ने कभी इस चीज को फील किया है या नहीं किया है, बट मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक एड में अगर आप जैसे ये 2 क्रिएटिव्स के साथ फेसबुक एड आपने चलाना शुरू किया, क्रिएटिव 1 क्रिएटिव 2, ठीक है। तीसरे दिन आप तीसरा क्रिएटिव ऐड कर देते हो अगर उसके अंदर, थर्ड क्रिएटिव, तो क्या होगा, इसको एकदम से गूगल खुश होकर बहुत ज्यादा इंप्रेशंस देने लगेगा और इन दोनों को देना कम कर देगा इंप्रेशन। तो ये थोड़ी सी एल्गोरिथम्स को हिंट मिलती है कि जो नई चीज आई है ना उसको जल्दी से फटाफट पुश करो। तो ये चीज होता है। तो अगर मैं ये तुमको दिखाना भी चाहूँ फेसबुक वाली बात, तो थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाएगी अगर एक बार देख लोगे यहाँ पर।
पता नहीं इसके अंदर है शायद। ये एल्गोरिदम्स भी कुछ इस टाइप के जो सिग्नल्स है ना उनको कैप्चर करता है। ये सारे अकाउंट्स हो गए हैं, हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बल्कि दूसरी आईडी में। और यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को मजेदार चीज। जैसे पहले चलते हैं हम लोग 5 तारीख, ठीक। 5 तारीख को अगर तुम ये वाला क्रिएटिव देख रहे हो ऊपर वाला, इस क्रिएटिव को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 5 तारीख को मैंने ये डाला नहीं होगा, बाद में डाला होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 6 तारीख को चलते हैं, देखते हैं कुछ रिस्पॉन्स आया। 6 को डाल दिया था मैंने इसको, तो 6 को तुम देख रहे हो ये भागा एकदम से, बाकी भागे ही नहीं। तो ये एक समस्या है, हर एल्गोरिथम के साथ है, कुछ भी चेंज होता है उसको पुश करता है। देखो ये ऊपर वाला भाग रहा है, 7 को देखते हैं, 7 को क्या हुआ, ये देखो उसी को भगा रहा है। 8 को देखते हैं, 8 को देख रहे हो यही वाला चल रहा है, ठीक है। 9 को देखते हैं, अभी तक 9 को भी वही, ठीक है। तो ये चीज है, जब कोई नया आ जाता है ना तो उसको बूस्ट मिल जाता है। उससे पहले अगर देखना चाहो 1 से 5 के बीच में, तो देखो अगर मैं देखूं 1 तारीख को देखता हूं अगर मैं, ठीक है, तो ये वाला चल रहा था, क्योंकि ये पहले चलाया गया था और उसके बाद ये वाला चलाया गया था, ठीक है। ये 2 दिख रहा है ना, एड्स 2, तो पहले एड्स 1 चला था फिर एड्स 2, तो एड्स 1 में भी, अगर मैं, मुझे याद भी नहीं है डेट, 30th डालता हूँ, 30th को भी 2 चल चुका था, मैं 27 डालता हूँ। देखो ये 1 चल रहा था, 1 आराम से 2000 इंप्रेशन लेकर आ रहा था, फिर हमने 18th को ही किया, देखो इसको पुश मिल गया है ना। 29 को किया हमने, इसको पुश मिल गया, देखो इसको अभी भी पुश मिल रहा है, ठीक है। 30 को किया, इसको पुश मिल रहा है। तो जो नए क्रिएटिव्स आते हैं जनरली उनको थोड़ा सा बूस्ट मिल जाता है, ठीक है। ये अभी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, केवल हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इस पे लीड्स कैप्चर नहीं हो रही है, बट फिर भी हमारे इसमें अच्छा है, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर टेस्ट ही करने के लिए 12,000 रुपए खर्च किए, वी कैप्चर्ड 22 लीड्स, और इसमें 3-4 लीड्स पे फॉलोअप चल रहा है, मतलब 2-3 लीड्स के ऊपर बातचीत अच्छी चल रही है, फॉलोअप चल रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ है, रेरा नहीं आया है, इसलिए इसमें इशू है अभी, इसलिए इसमें लीड्स उतनी भर के नहीं आ रही, और हमें एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में भी चला रहे हैं, बट 10,000 रुपए खर्च करके उनको मतलब भर का वो मिल चुका है, मतलब काम करने भर का मिल चुका है, वो करे। तो ये बात होती है कि जब वो गूगल का सिस्टम भी फेसबुक की तरीके से कुछ चीजों को फेवर करता है, तो वो जिस चीज को फेवर करता है दैट इज रिस्पॉन्सिव एड्स। रिस्पॉन्सिव एड्स डाल दिए तो अपने आप मक्खन की तरीके से चलेंगे रिस्पॉन्सिव एड्स, और ये वाले एड्स जो है कॉल एड्स अगर अलग हैं तो अच्छे चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे अच्छे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे। कल जो है हम लोग एड ऑप्शंस की बात करेंगे, वो एड ऑप्शन नहीं, वो इनसाइट्स की, जो ऑप्शन इनसाइट रिपोर्ट होती है उसकी बात करेंगे। तो पढ़ना हो तो थोड़ा पढ़ लेना, फिर आना, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है। सवाल पूछ लो किसी को। सर जो काउंटर वाला आपने बताया, काउंटडाउन वाला, हाँ शुभेंदु। सर उसका जब डेट खत्म खत्म हो जाता होगा तब वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, या हमको ही मैन्युअली जाके करना नहीं पड़ेगा नहीं उसको नहीं, कुछ? वो ऑटोमेटिक जब डेट खत्म हो जाती है तो वो 0 डेज लिखा देता है, 0 डे, ठीक है। और फिर उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बट मतलब कि अगर देखो, नेक्स्ट डे होते ही सर वो तब भी 0 डेज दिखाएगा? हाँ तब भी 0 डेज दिखाएगा, तब भी वो 0 ही डेज दिखाएगा। तो इसमें ना एक चीज होती है, देखो इसमें सही क्वेश्चन तो पूछो, इसमें आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ना कि मतलब आप इसको उसी एड में चलाओ जो एड शेड्यूल पे चल रहा हो, कि मतलब वो एड ही बंद हो जाए। भाई जैसे वो सेल्स बंद हुई तो वो एड ही बंद हो गया, मतलब इस टाइप का अगर सिनेरियो, तो उसके लिए तो काउंटडाउन से रिलेटेड अगर कोई ऐड चल रहा है तब तो ठीक है उसके लिए, है ना, क्योंकि वो फिर उसको फिर वहां पर डायनेमिकली डालेगा, कुछ नहीं डाल सकता वहां पर वो डायनेमिकली, तो वो उसी टाइप से चलता है, ठीक है। ठीक है, और किसी के क्वेश्चन? आज कुछ कम लोग हैं क्या, 1-2 लोग?
आज तो मंडे था, मंडे को तो नहीं कम होते। ठीक है, तो फिर हम लोग आज क्लोज करेंगे और कल ऑक्शन इनसाइट थोड़ी पढ़ के बैठना, क्योंकि ऑक्शन इनसाइट में दिमाग लगेगा थोड़ा सा तुम लोगों का। ऑक्शन इनसाइट के बाद कुछ सर्च के RLSA वगैरह के टॉपिक है, फिर सर्च ऐड खत्म हो जाएगा। कन्वर्जन्स मैंने अभी तुम लोगों को केवल एक टाइप का ही कन्वर्जन बताया है, अभी बहुत सारी चीजें है। मुझे लग रहा है ये मई भर पूरा गूगल एड्स ही चलेगा लग रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ओके, है किसी के सवाल कुछ? ओके, फिर क्लोज करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन।